मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊँ तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। उम्मीद आहे तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो, करार में हूंदो। ऐं ईअं पुछंदो आहियां इन जे करे छो त तव्हां करार में थी बि सघो था, छो त तव्हांजे लाइ असां दिलि सां दुआऊं कंदा आहियूं। जेकी दुआऊं दिलि सां कबियूं आहिनि उहे अॻंदियूं ज़रूरु आहिनि। अलाह साईं तव्हांखे पंहिंजे हिफ़्ज़ो अमान में रखे, ख़ुशबाश हुजो, सदा आबाद हुजो। सभ खां पहिरियां त पंहिंजनि ॿारनि जो बि तमामु घणो ख़्यालु रखो। गर्मी तमामु घणी वधी वई आहे ऐं ख़बर आहे तव्हांखे त अॻियो महीनो वरी जून जो आहे। जून जुलाई त तमामु घणी गर्मी हूंदी आहे। पाण वटि वरी थिए ईअं थो त गुज़िरियल केतिरनि ई सालनि खां वठी पाण जेका असांखे ॻाल्हि करणी हुई, जेका कम जी हुई, जेको असांखे तमामु घणो ज़हन में बि रहियो आहे किसो, उहो पाण न करे सघिया आहियूं। मतिलबु चवण जो इहो आहे त पाण वण न पोखे सघियासीं ऐं वण न पोखण जे करे तमामु घणी गर्मी आहे। हींअर बि तव्हां ॾिसो त अञा मई आहे, अञा जून त परते आहे, जुलाई त परते आहे, अगस्त त परते आहे, सेप्टेंबर, अक्टूबर, वरी नवंबर, जेसीं ताईं गर्मीअ जी सीज़न रहंदी ऐं तव्हां असां गर्मीअ में गुज़ारींदासीं। पर जेकॾहिं पाण वण पोखण जो आगाज़ कयूं हा या वण पोखण ते थोरी तवजह ॾियूं हा त थोरी गर्मी झकी हुजे हा। जीअं हाणे त ॿाहिरि पाण निकिरूं था त पाण खे ईअं लॻंदो आहे त ॼण मुंहं ते असांजे इस्त्री लॻे थी। मतिलबु एतिरी टाक जेका आहे सा गर्मी आहे, निटहण जेका गर्मी आहे, निटहण उस में पाण निकिरूं था। सो तमामु घणी इहा सूरत हाल, ख़ासि तौर ते कराची में बि गर्मी आहे, हवाऊं बि हलनि थियूं, पर उहो जेको मज़ो आहे, जेका थधिकार आहे, उहा अञा ताईं न अची सघी आहे। बरसातूं पवण जी अॻकथी बि हुई पर बरसातूं न पइजी सघियूं। तूफ़ान आयो, मिटी आई ऐं मिटीअ में तव्हां ॾिसो था थोरो घणो नुक़सान बि पंहिंजो थियो ऐं उन नुक़सान खां पोइ बहरहाल बरसाति अञा न वसी आहे, थधिकार अञा न थियो आहे, उहो मज़ो न थियो आहे। उन मज़े जे इंतज़ार में आहियूं, पर इन खां पहिरियां जो असां तव्हां उहो मज़ो वठूं बरसाति जो, पर हाणे पाण खे थोरी हिकमत अमली करणी पवंदी, पाण खे वण बि पोखणा पवंदा। जेकॾहिं हर माण्हू पंहिंजे हिसे जो, जॾहिं बहार जी मुंद ईंदी आहे त पंहिंजे हिसे जो जेकॾहिं हिकिड़ो वण पोखियो त उन सां थींदो ईअं त ईंदड़ जेकी वक़्त हूंदा, ईंदड़ जेकी लम्हा हूंदा, ईंदड़ जेके ॾींहं हूंदा, ईंदड़ जेके साल हूंदा, तव्हांजे लाइ, असांजे लाइ, ईंदड़ नसुल जे लाइ तमामु घणा त थधिकार वारा थी सघनि था। सभ खां पहिरियां त इहा ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि इहा त अॼु ॿारनि जी गुमशुदा ॿारनि जो आलमी ॾींहुं पिया आहे। सो ॿार सरमायो हूंदा आहिनि, मुस्तक़बिल हूंदा आहिनि, मुस्तक़बिल जा मेमार हूंदा आहिनि। पंहिंजे ॿारनि जी जीअं शुरू में तव्हांखे ॻाल्हि कई त केयर कंदा कयो। किथे किथे पाण ॾिसंदा आहियूं त इलाही माण्हू अहिड़ा बि हूंदा आहिनि, इलाही फैमिलीज़ अहिड़ियूं बि हूंदियूं आहिनि जेकी फैमिलीज़ मार्केट में वेंदियूं आहिनि, ॿारनि सां गॾु वेंदा आहिनि, त पोइ ॿारनि जो ख़्यालु रखण में थोरी सुस्ती ऐं लापरवाही थींदी आहे। पोइ आउं ॾिसंदो आहियां त मेले में या ख़ासि तौर ते जेकी बचत बाज़ार हूंदियूं आहिनि, पोइ लाउड स्पीकरनि ते पिया इहा आवाज़ ॾींदा आहिनि त फलाणो ॿार फलाणे रंग जा कपिड़ा, फलाणी जुती पातल आहे, इहो कंहिंजो आहे। सो इन हवाले सां बि थोरी तव्हांखे ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे। पंहिंजनि ॿारनि जो तमामु घणो ख़्यालु रखो। ॿी जेका सूरत हाल आहे उहा इहा आहे, कल्ह खां वठी फेसबुक ते तव्हां ॾिठो पिए त शिकारपुर वारो जेको वाक़ियो आहे उन ते पाण कल्ह बि डिस्कस कयोसीं त आख़िर धाड़ियलनि वटि अहिड़ा ख़तरनाक वेपन्स किथां था अचनि, इन्हनि जी सपोर्ट केरु थो करे, इहे केरु आहिनि, छो अहिड़े क़िस्म जो असुलो उन्हनि वटि आहे। सो इहा ॻाल्हि कल्ह वीडियो बि हिकिड़ी वायरल थी, हिकिड़े तेगाणी धाड़ियल जी, ऐं उन ॿुधायो पिए त पुलिस जो हिकिड़ो माण्हू आहे ऐं जेको असांखे इहे सहूलियतूं फ़राहम कंदो आहे। मूं कल्ह बि तव्हांखे चयो त के न के पंहिंजूं जेके कारियूं रिढियूं आहिनि पुलिस डिपार्टमेंट में, उहे इहो कमु करे सघनि थियूं। हाणे जेका अपडेट आहे उहा इहा आहे त चवनि था, ॿुधण में अचे थो त रेंजर्स ख़ासि तौर ते इन कम में जुंबिजी वेंदी ऐं धाड़ियलनि जो घेरो तंग कंदी। ऐं पोइ जेको अॼुकल्ह कलाम हले थो न, तोखे दौलत तमामनि सां वठणु ईंदासीं, चाचनि मामनि सां वठणु ईंदासीं, धमाकनि सां वठणु ईंदासीं। पोइ हाणे धाड़ियलनि में बि थोरो ख़ौफ़ ऐं रास वारो माहौल थी वियो आहे। त हाणे ॾिसजे त वधीक छा थो थिए। बख़्तरबंद गाॾियूं तयारु आहिनि ऐं कई दोस्त ॿुधाइनि था त कचे में ऑपरेशन वरी शुरू करण जूं बाक़ाइदा पुरज़ोर तयारियूं शुरू थी वियूं आहिनि। ॾिसूं त अलाह ख़ैर कंदो, छा थिए थो छा नथो थिए। पर असां उमेदु कयूं था त इहो जेको पूरो कचो आहे, ख़ासि तौर ते शिकारपुर वारो या कंदकोट वारो, कश्मीर वारो, इहो पुरमुन थी वेंदो। कल्ह तेगाणी जेको सरदार आहे उनखे बि गिरफ़्तार करण जी ॻाल्हि पई थी। 2-4 माण्हू ॿिया बि हुया, उहे बि गिरफ़्तार थिया आहिनि ऐं उहो तेगाणी सरदार जंहिंखे पहिरियां अमून एवॉर्ड ॾिनो वियो ऐं उनखां पोइ वरी ॿीहर उनखे गिरफ़्तार बि कयो वियो। हाणे ख़बर नाहे त पहिरियां एवॉर्ड सही हुयो या हाणे गिरफ़्तारी सही आहे, इहा बि ख़बर नथी पए। सो बहरहाल नेक तमन्नाऊं, नेक ख़्वाहिशूं आहिनि त पंहिंजी सिंध धरतीअ मां जेके इहे नफ़रतूं आहिनि, जेके इहे कदूरतूं आहिनि, या जेको इहो अमन अमान जेको सिलसिलो आहे जेको ख़राबु थियल आहे, उहो ॿीहर ठीकु थी वञे त बहितर आहे। अॼु असां पंहिंजे प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं कंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते
लॉक डाउन जी जेका सूरत हाल आहे उन में तमामु घणो पीढ़ियल जेको तबिको आहे जेको लोड़े थो ऐं ख़ासि तौर ते उहो अहज में आहे तकलीफ़ में आहे मज़दूर तबिको तव्हां ऐं असां उनजी ॻाल्हि था कंदा आहियूं पर इलाही अहिड़ा तबिका बि आहिनि जेकी पिणु इन लॉकडाउन जो शिकार थी विया आहिनि ऐं उन्हनि जो कारोबार पिणु ठप बणिजी वियो आहे जीअं पहिरियां ख़ुशहाली हुई जीअं पहिरियां मज़ा हूंदा हुआ जीअं पहिरियां रौनकूं हूंदियूं बाज़ार में उहे न आहिनि हाणे त वज़ीर आला हसन साहिब चयो त 8 बजे खां पोइ जेकॾहिं को माण्हू ॿाहिरि निकिरे थो त उन ते बि पाबंदी आहे मतिलबु कमकार असांखे बि घटि माण्हू निकिरी सघनि था मार्केटूं थोरियूं वीरान तव्हांखे नज़र ईंदियूं सो इन समूरी सूरत हाल में ख़ासि तौर ते जेकी दुकानदार माण्हू आहिनि उन्हनि जो कीअं थो गुज़र सफ़र थिए ऐं पाण शादी मुरादी वारा जेकी माण्हू जिन जा साया हूंदा ऐं जिन सोचियो हूंदो त हेल असांजी शादी थींदी या जिन माउरनि जे अंदर में आस हूंदी त असांजो हींअर जेको सोढल पुटु आहे मोड़ ॿधंदो या असांजी जेका कूंच आहे उहा हथनि ते मेहंदी लॻाईंदी सो उहे जेके ख़ुशियूं आहिनि थोरियूं मुसियूं थी वियूं आहिनि माना शॉर्ट माण्हू आहिनि शॉर्ट माण्हू घुरायो ऐं शॉर्ट माण्हू घुराए करे हिकिड़ो निकाह जी रस्म कराए ऐं शादी कराए छॾियो सो उहे दौल तमामु उहे बाजा उहे कॾहिं वॼंदा कॾहिं इहा कोरोना असांजे मुल्क मां असांजी जान छॾींदी ऐं लॉकडाउन जी सूरत हाल आहे उहा कॾहिं ख़तमु थींदी इन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं अॼु असांजो जेको मौजूदु महिमान आहे असांजे प्रोग्राम में उहो पाण चेयरमैन आहे ऐं चेयरमैन छा जो आहे केटर्स डेकोरेटर एसोसिएशन जो सम्झी विया हूंदो त केटरिंग छा हूंदी आहे तव्हांखे ख़बर आहे शादीअ में ख़ासि तौर ते इन्हनि माण्हुनि जी तमामु घणी ज़रूरत हूंदी आहे ऐं पोइ इन्हनि माण्हुनि जा नंबर बि हथु करे वठिबा आहिनि इन्हनि सां वास्ता बि ॻोल्हे वठिबा आहिनि थोरी थकी रिआयत बि इन्हनि खां कराए वठिबी आहे त यार हाणे ईअं न कजो ॿेली सो अॼु असां सां गॾु आहे केस मंसूर शेख साहिब उन सां पाण हाली वाली थींदासीं उनखे भली कार चऊं था अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी ठीक हैं आप बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थैंक यू सो मच ऐं सुठा कलाम बि ॿुधंदासीं थोरी देरि में हिकिड़ो फ़नकार बि असांजे प्रोग्राम जो हिसो हूंदो पर असांजे प्रोग्राम जो हिसो सुठो मौसीकार भलो मौसीकार असांजो नाज़ तव्हांजो नाज़ उस्ताद मोहरम नाज़ असां सां गॾु आहे उस्ताद मोहरम नाज़ सां बि कचहरी कंदासीं पाण उस्ताद मोहरम नाज़ खे भली कार चऊं था उस्ताद साईं ख़ुशि आहियो त परे परे खां ईअं बड़ी दुआ सलाम न डिस्टेंस ज़रूरी है बड़ी मेहरबानी सो केस भाई लॉकडाउन की सूरत हाल आप देख रहे हैं वैसे हम भी देख रहे हैं तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना आपको भी करना पड़ रहा होगा तो आजकल तो ये वज़ीर हसन साहब ने ये नए अहकाम जारी कर दिए तो इस हवाले से क्या कहेंगे किस हवाले से इस हवाले से कौन से मसाइल आपको दरपेश हैं? देखें जो गवर्नमेंट के लॉ होते हैं उसे तो फॉलो करना हर एक का फ़र्ज़ है तो हम ये तो नहीं कि रेड लाइट हो और हम रेड लाइट तोड़ के चले जाएं चीफ मिनिस्टर सिंध इज़ द बॉस ऑफ सिंध तो उन्होंने जो भी किया है हम तो डेफिनेटली वी आर विद द गवर्नमेंट कि उनके जो भी अच्छे और जायज़ अहकामात हैं हम लोग उनके साथ हैं और हमारी ही इंडस्ट्री है हम केटर डेकोरेटर के भी बहुत से शादी हॉल हैं ठीक है ना और हमें भी इस चीज़ की अवेयरनेस है हमने तो एक गवर्नमेंट से एक ही डिमांड है हमारी कि आपने सारी इंडस्ट्रीज़ को खोला हुआ है सही कोई इंडस्ट्री बंद नहीं है उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिया हुआ है सही कि वो उनको कोई ब्रीदिंग स्पेस मिल सके वो कुछ अपना घर चला सकें सिर्फ ये शादी हॉल इंडस्ट्री केटर इंडस्ट्री को आपने 1% भी नहीं दिया हुआ सही आप देखें आपके शॉपिंग सेंटर्स ओपन हैं ठीक है शॉपिंग सेंटर्स भी कवर्ड हैं एयर कंडीशनड हैं सही ठीक है और उसमें एट ए टाइम 2,000-3,000 4,000 कभी 7,000 लोग आते हैं सही और उनको आपने 6 से 6 o'clock का टाइम दिया हुआ है ठीक है इसी तरह ट्रांसपोर्ट को 50% दिया हुआ है जहाज़ों को भी आपने दिया हुआ है आपके हॉस्पिटल्स चले जाएं आपकी पार्किंग में चले जाएं आपके किसी भी एरिया में गवर्नमेंट ऑफिसेस में चले जाएं तो आपको हर जगह एक शादी हॉल ही मिलेगा सही शॉपिंग सेंटर भी शादी हॉल से बड़ा एक सेटअप है सही गवर्नमेंट ऑफिसेस भी शादी हॉल से एक बड़ा सेटअप है ठीक है ना तो शादी हॉल को आपने 2 घंटे की इजाज़त दी थी 8 से 10 o'clock तो हम तो आपसे ये कहते हैं 2 घंटे में भी जब गैदर होती है पूरी गैदरिंग वो भी 300 गेस्ट के लिए सही सही तो वो 1 घंटे के लिए होते हैं सही और वो 1000 यार्ड्स 1500 यार्ड्स के ऊपर है और उसमें वो आपको अब एज पर NCOC फेडरल असद उमर साहब और उनसे हमने अपील भी की थी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी अपील को एक्सेप्ट भी किया मुलाकात हुई थी आपकी शायद जी और उनसे मुलाकात हमारी लास्ट टाइम हुई थी उनसे वैसे डिस्कशन हुई अच्छा। उनकी टीम से सही और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेटली कोई भी गवर्नमेंट का फेडरल हो सिंध गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो वो लेबर को भूखा नहीं रख सकती सही सही लेबर है लोग हैं तो उन्हीं से ही हुकूमतें चलती हैं उन्हीं से मुल्क चलते हैं वही है काम भी उन्होंने करना है तो हमने उनसे फिर ये क्लियरली कहा था कि आपका हमारा 1 घंटे का और आपने 150 गेस्ट कर दिए सही सही 300 की जगह और आप देखें हम 1500-2000 यार्ड्स की जहाँ पे जगह है उसमें 150 गेस्ट हैं जबकि दूसरी जगहों पे जो सेंटर्स खुले हुए हैं वहाँ पे 100 की कैपेसिटी के ऊपर 300 लोग हैं सही तो इस इंडस्ट्री को फिल 4 आप खोलें
اور SOPs کے ساتھ کھولیں. ہم تو جیسے آپ نے شاپنگ سینٹرز کھول دیا, آپ نے سارا سیٹ اپ کھولا ہوا ہے, صحیح, اور پھر ہمارے شادی ہال جتنے بھی ہیں وہ 40-50% اوپر سے چھتیں ریموو کر دیں. لوگوں نے کروڑوں کا لاس کیا گورنمنٹ کی انسٹرکشن کو فالو کرنے کے لیے کہ چھتیں ریموو کی. اچھا یہ اس کے بعد لاک ڈاؤن کے بعد چھتیں ریموو ہوئی ہیں. یہ لاک ڈاؤن یہ لاسٹ ایئر نومبر سے کی ہوئی ہیں. اچھا کہ اب شادیاں اوپن ایئر ہو رہی ہیں. اچھا آپ اگر دیکھ لیں گورنمنٹ کی جتنی میٹنگز ہیں انہوں نے بھی اپنے ڈورز کھولے ہوتے ہیں, پر 80-90-100 گیسٹ تو ہو ہی جاتے ہیں بڑی گورنمنٹ کی میٹنگ سے. تو گورنمنٹ کو اس وے میں کھولنا چاہیے. اب سپوز کریں آپ نے کہا کہ جی 8 بجے فار ایگزامپل 8 بجے سے ہر چیز بند ہوگی, باہر نہیں جائیں گے, نکلیں گے, چلیں جی آپ اس کو 15 ڈیز کے لیے امپلیمنٹ کریں, وی آر ود یو کہ آپ کا کرونا ہوگا. اس سے پہلے آپ نے انڈسٹریاں تو ساری کھولی ہوئی ہیں, آپ نے فیکٹریاں بھی کھولی ہوئی ہیں, فیکٹری میں بھی مزدور کس طرح ہیں, 200-300 مزدور تو ہر بڑی فیکٹری میں ہے ہی ہے. تو آپ شاپس بھی کھلی ہوتی ہے جی, تو آپ کو 8 بجے کا ایشو ہے, 6 جون تک آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے. 6 جون تک آپ شادیاں 6 سے 8 بجے کر دیں یا 5 سے 7:30 بجے کر دیں. لوگوں کو بہت پریشانی ہے شادی کے لیے, رخصتی کے. دیکھیں 5-10 بندوں میں نہیں ہوتی, جس کی بیٹی کی ایج کراس ہو رہی ہے, بیٹے کی ایج کراس ہو رہی ہے, اور کسی نے باہر سے آ کے رک گئے ہیں, ان لوگوں نے ایٹ لیسٹ دیکھیں ایک گھر میں ہی 8-10 بندہ ہے, 5-6 بچے ہیں, بہویں ہیں, میاں بیوی ہیں, اور اس کے بعد 8-10-12 ان کے ہیں, اور کسی کلوز 2-4 ریلیٹیو کو نہ بلاؤ تو ساری عمر ان کے ساتھ لڑائی ہے. 40-45-50 بندہ تو ڈیفینیٹلی ہر خاندان میں ہے, اور ایک گھر میں 12-14 4-5 تو نوکر ہیں. تو آپ کے پاس کتنا ہو گیا؟ اسی طرح جب کوئی آئے گا تو 4 ڈرائیور, 2-4 گارڈ, 10-12 بندے, تو وہ 10 بندہ ساتھ لے کے آئے گا. صحیح. تو گورنمنٹ کو لوگوں کے روزی کے لیے, رزق کے لیے, ان کے گھروں میں جو فاقہ کشی ہو رہی ہے اس کے لیے 1.5 گھنٹہ کھولنا کوئی پریشانی نہیں ہے. صحیح. دوسری انڈسٹریاں 12 گھنٹے کھولی ہوئی ہیں. صحیح. دوسری آپ نے دیکھا دودھ کی شاپ ہے, تو کیا اس کے اوپر ایٹ اے ٹائم 15-20 بندہ نہیں ہوگا؟ بالکل صحیح. تو ان کو ہماری تو, اور ہم نے جتنا گورنمنٹ کو فالو کیا ہے, دیکھیں ہم نے کروڑوں روپے نقصان کر کے اپنی چھتیں ریموو کر دیں, وینٹیلیشن سسٹم کی. یہ کیا ہے؟ دس از لو فار گورنمنٹ. یہ ہمارا گورنمنٹ کے لیے پیار ہے, اور ہم چاہتے ہیں ہماری گورنمنٹ ہر محاذ پہ سکسیسفل ہو. اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا سندھ میں کرونا بہت کم تھا. یہ شادی ہال بند نہ کرتے, اور اعلانات کا بھی پتہ نہیں چلتا نا, کبھی کس طرح کا اعلان ہو جاتا ہے, کبھی کھل جاتا ہے, کبھی مطلب بند کر دیے جاتے ہیں. تو بکنگ جو ہوئی ہوتی ہے تو وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں. وہ بھی کھلا ہوا سسٹم تو کھلا ہوا ہی ہے نا, کہ اوپن ایئر آپ ہر جگہ لاؤ. صحیح. آپ نے عید کے لیے دیکھے نا, آپ نے شاپنگ سینٹرز کھولے, آپ نے ریسٹورنٹس ٹیک اوے کے لیے کھولے, ہوم ڈیلیوری, آپ کہیں نہ کہیں ان کو روزگار دے رہے ہو. اس طرح دیکھیں یہ برا وقت ایسے گزرتا ہے کہ آپ 50,000 نہیں کما رہے, 20,000 کما رہے ہو. کم ہو جائے گا, انسان اپنا ہر چیز ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز ختم کر دیتا ہے, ایکسٹرا ایکسپینسز ختم کر دیتا ہے. آپ اس انڈسٹری کو بھی بریدنگ سپیس دیں کہ بھائی میں نے 8 بجے تک. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. کالر ہیں ساتھ میں, وہ لے لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادی دعا چھا हलन, खुश आहियो भेण? जी मां बिल्कुल ठीक है. तो तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? असीं बिल्कुल ठीक ठाक आहियूं, मोला जो करम आहे. छा चवणु चाहींदो? प्रोग्राम ॾिसो पियूं भेण. जी तमामु सुठो प्रोग्राम से टीम खे सलाम, गेस्टनि खे बि वॾी महिरबानी तव्हांजी. दादा तमामु सुठो प्रोग्राम आहे, रेगुलर ॾिसंदा आहियूं. वाह, सुठो लॻंदो आहे, रोज़ ॾिसंदा आहियो तंहिंजे करे. एॾो सुठो लॻंदो आहे, एॾो इंतज़ारु हूंदो आहे, स्कूल जो न हूंदो आहे, सलाम जो इंतज़ारु हूंदो आहे. अच्छा, वॾी महिरबानी. कुझु ॿुधाइणु चाहींदो भेण? जी मां सॉन्ग ॿुधाईंदमि, तव्हां बि ॿुधाइजो था. वाह, वॾी महिरबानी. मुंहिंजो ई कलाम ॿुधायो था. ऐं दादा हिकु रिक्वेस्ट अथव. जी जितना कारो बजट ना सो कारो वेस्ट लाया रंग को पाया. हाँ. इन जी रिकॉर्डिंग ठाहे को अदाकार सा मोटर कजोन केटीएल के सॉन्ग ठाहे. ठीक आहे कंदासीं इंशाअल्लाह. तमामु सुठो आहे सॉन्ग, मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे. जी भेण, तव्हां ॿुधायो कलाम पंहिंजो. यार तू मूसा अचानक मौत ईंदो, मिली वञ यार तू मूसा अचानक मौत ईंदो, हयातीअ ते लाइ भावर विछोरो थी वेंदो. वाह, मिली वञ यार तूं मूंसां अचानक मौत ईंदो आहे. ऐं असां वटि अचानक ब्रेक ईंदो आहे. नंढड़ी साई वठूं था, मोटी अचूं था, ॻाल्हि खे कंटिन्यू कंदासीं. तव्हां पंहिंजो प्रोग्राम ॾिसंदा रहिजो. सलाम सिंध. मुझे सिंध के सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सिंध.
मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन जी हिकु भेरो वरी तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में भली कार चऊं था ऐं ख़ासि तौर ते अॼु पाण ज़िक्र कयोसीं ऐं कचहरी कईसीं केटर्स डेकोरेटर एसोसिएशन जे हवाले सां असां जेको मोज़िज़ महिमान गॾु हुयो केस मंसूर शेख साहिबु अञा आहे उन सां अञा वधीक कचहरी कंदासीं पर हिन लम्हे असां सां हिन प्रोग्राम में ॿिया महिमान बि जुड़िया आहिनि ऐं उन्हनि महिमाननि खे बि तहे दिलि सां असां भली कार चऊं था। सभ खां पहिरियां जे महिमान शख़्स जो तारुफ़ तव्हां सां करायां थो पाण कराची वुमेन चैम्बर जूं उन में बि आहिनि फाउंडर आहिनि उन्हनि जूं उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं इन हवाले सां कचहरी कंदासीं। फेडरेशन में होम्योपैथिक डॉक्टर पे आहिनि सो भली कार चऊं था महज़ेब खान असां सां गॾु आहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई सुठा कलाम ॿुधाइण जे लाइ। जो असां हिकिड़ो नौजवान रागी बि घुरायो आहे ॾाढो ज़बरदस्त ॻाए थो ऐं जेका जिदत वारी म्यूज़िक हुजे ऐं जिदत वारो जेको अंदाज़ हुजे कॾहिं कॾहिं असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदा आहियूं। अॼु गिटार खणी पहुतो आहे संगती सो अॼु उनखां सुठा कलाम ॿुधंदासीं। पाण मोहम्मद अंज़ार साहिब असां सां गॾु आहे उनखे बि पाण वेलकम करे छॾियूं था। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। माजिब जी सबसे पहले मुझे ये बताएं, मैंने ये तो सुना था कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेकिन कराची वुमेन चैम्बर ये इसका क्या काम होता है, क्या करती है ये? इसका काम लेडीज़ को सपोर्ट करना, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना, अच्छा, और उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम अरेंज करना। अच्छा अच्छा, जैसे कोई वर्कशॉप है, कोई ट्रेनिंग सेशन है, एग्जीबिशन है ट्रेड के हवाले से, तो उन्हें आगे लेके आना है। अच्छा अच्छा, वो वर्कशॉप किसी भी तंजीम का हो, किसी पार्टी का, तो वो अरेंज करने का काम करती हैं? किसी भी तो आप खुद करते हैं अरेंज वो वर्कशॉप या पूरी हमारी टीम होती है, सब लोग जैसे जो हमारे मेंबर्स होते हैं। अच्छा अच्छा, तो उनको डिफरेंट शोबों से क्योंकि ताल्लुक होता है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए फिर वो एक डिफरेंट लोग मिल के एक चीज़ को चला रहे होते हैं। सही सही सही। तो मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि क्या मसाइल होते हैं, किन मसाइल को हल करने की कोशिश करती है ये वुमेन चैम्बर? सबसे बढ़ के ये कि जो लेडीज़ बाहर नहीं निकल सकती, अच्छा, जो मार्केट तक नहीं पहुंच सकती है, जिनको अवेयरनेस नहीं है कि हम आगे कैसे जाएं, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, क्या करें, तो उनके लिए ज़्यादा काम किया जाता है। अच्छा, तो ये पता आपको कैसे चलता है कि कौन कौन सी खवातीन को शामिल होना चाहिए? देखिए कुछ तो हमें वैसे ऑलरेडी पता खुद ही होता आ है, जाती हैं, क्योंकि इसमें जो लोग लेडीज़ आती हैं वो अक्सरियत एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, ऑलरेडी वो काम कर रही होती हैं। अच्छा अच्छा, उनको पता होता है। अच्छा, और अगर नहीं पता तो थोड़ा सा सर्च करने में पता चल जाता है। सही सही। बाकायदा कोई दफ्तर शफ्तर है आपका, किस तरह से वो रुजू करती हैं आपसे? हमारा ऑफिस है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे से काम कर रही हैं आप। अच्छा, वो होम्योपैथी की डॉक्टर भी हैं आप माशाल्लाह। जी। तो आजकल क्या तजुर्बात चल रहे हैं? कोई कोरोना की कोई दवा निकाली है या नहीं निकाली? कोरोना की है तो कोरोना की दवा भी है हमारी। अच्छा, जो आप पहले भी ले सकते हैं और उसके बाद भी ले सकते हैं। और तो ये पहले बताना था ना, खामखा इतनी वैक्सीनें मंगवाई हैं हमने बाहर से यहीं पर इलाज था। देखिए हमारे यहाँ ये है कि होम्योपैथिक पे बहुत कम लोग बिलीव करते हैं। अच्छा। अब वैसे इसका ट्रेंड ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है वो लोग ये समझते हैं बस ये तो वैसे ही मीठी गोलियां खा ली, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। सही सही सही। ऐसा नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कि समझते नहीं, साइड इफेक्ट तो ना होना अच्छा है ना? नहीं है, साइड होता इफेक्ट हर एक का नहीं है, हर एक मेडिसिन का नहीं है, लेकिन अच्छा है बीच में। सही सही सही। दवाई तो दवाई है ना, आपको सही सही सही। के साहब, मुझे पता चला है कि आप माशाल्लाह जरदारी साहब से भी अपील करने वाले हैं या मुलाकात करने वाले हैं इस हवाले से। जरदारी साहब एक्चुअली हमने अभी आपने देखा होगा असद उमर साहब से एनसीओसी हेड उनसे अपील की थी, और जो भी गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल हो फेडरल हो, वो पीपल गवर्नमेंट है, तो उन्होंने 1 जून से एक आपने देखा होगा भी शादियों का 150 गेस्ट के साथ खोल दिया था। सही। तो उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने शायद देखा होगा कुछ कोरोना इनकी नज़र में एक्सेस है, जबकि सिंध वॉज द प्रोविंस जहाँ पे कोरोना नहीं था, 2% था, और जब यहाँ 2% था तो अबव 20% वॉज इन पंजाब। अच्छा, लेकिन अब पंजाब इज 2%, नाउ दे आर सेइंग कि इट इज़ अबव 7-8%। तो अब जो इंडस्ट्री है, और बाकी देखें सिर्फ शादी हॉल बंद करने से तो कोरोना नहीं ख़त्म होगा। सही। तो ये तो कोरोना तो आपने खुद भी एफर्ट्स करने हैं। और देखें मैंने आपको जैसे पहले कहा, शॉपिंग सेंटर्स ये सब चीज़ें खुली हैं, फेडरेशन के ऑफिस में जाएं तो भी एटलीस्ट 300-400 गेस्ट नजर आते हैं, भी निकलती रहती हैं, सब हर जगह कोई होती रहती हैं, सब कुछ होता रहता है। बेरोजगार आप ये देखें, लेकिन आम आदमी बड़ी तकलीफ में होता है।
रेस्टोरेंट्स का भी आउटडोर डाइनिंग खोलें। आप ये देखें छोटी सी सर्विंग के लिए कंजम्पशन कम हो गई है। सही सही। एक घर का आप हैं, आप सपोज करें 1 लाख रुपीस सैलरी ले रहे हैं, सही सही सही। आपका चैनल आपकी 25,000 करते हैं, अब आप क्या करेंगे? आप कम शो करेंगे, उन्होंने कहेंगे मैं तो सैलरी नहीं ले रहा, अब जब शो हुआ करे तो मुझे 20,000 रुपीस पर करो। अब आप एक वीकनेस है उनकी, सही। तो आपको इस तरीके से ज़्यादा आप अपना लाख रुपए पे पहुंच जाएंगे, चैनल भी जनरेट करेगा। इसी तरह चिकन मटन इनका है कि जहां वो 200 kg देते थे, अभी वो 10 kg पे आ गए हैं। सही सही। अब उन्होंने अपना खर्चा तो पूरा निकालना है डेली का, सही सही सही। उन्होंने प्राइसेस कहां से कहां पहुंचा दिए हैं। सही सही। आप ये देख लें 3 मंथ से गवर्नमेंट चिकन को कंट्रोल नहीं कर पाई। सही। हमने उन्हें कहा कि आपको 300 बड़ा लगता है, आप उससे कम कर दें, और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर असद उमर साहब ने सुना, उन्होंने 150 कर दिया। देखें एसओपी तो यही है ना, यही कंट्रोल है कि आपने 300 से 150 कर दिया। सही सही सही। आपने जो था 12 बजे या 10 बजे के टाइमिंग को 8 कर दिया, आपने 2 छुट्टी कर दी, आपने 6 o'clock से 6 o'clock कर दिया इंस्टेड ऑफ 8, जो वर्किंग आवर्स है। यही एसओपी। एक इंडस्ट्री को क्यों बंद कर रहे हैं आप? सही, इंडस्ट्री को क्यों बंद कर रहे हैं? इसको कंटिन्यू करेंगे। 150 गस्ट कर एंड हमारे पास आसिफ अली जरदारी साहब रहते हैं, जिन्होंने एक नारा लगाया था पाकिस्तान खप्पे, तो हमने उनसे नारा लगाया कि शादी ऑल खप्पे सर। चलें एक कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम किंजा। वालेकुम सलाम, भाऊ कीअं आहियो? ठीक आहियो? बिल्कुल ठीक ठाक। अदी तव्हां ॿुधायो तव्हां कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? मज़े में? मां ठीक ठाक मज़े में। ॾाढा सुठा लॻो था, ऐं ॾाढो सुठो तव्हांजो प्रोग्राम आहे, ऐं सुठा गेस्ट आया आहिनि। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। तव्हां बि ॾाढा सुठा आहियो न, तंहिंजे करे तव्हांखे सुठो प्रोग्राम थो लॻे। ऐं मूंखे ॾाढो सुठो लॻियो आहे प्रोग्राम सलाम सिंध। सिंध टीवी जो फर्स्ट प्रोग्राम आहे सलाम सिंध। वाह 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 वाह। सुबुह सुबुह सां ॾिसो था माशाल्लाह। कुझु ॿुधाइणु चाहींदव, कुझु ॿियो चवणु चाहींदव? ॿुधाईंदमि तव्हांखे सही सोन गानो ॿुधाईंदमि। वाह वाह, शामिल थी विया आहियो त पोइ ॿुधायो। हिसाब ई न आहे। वाह वाह, सन टीवी सां हिसाब ई न आहे त ॿुधायो, असांजो बि हिसाब न आहे। प्रोग्राम आहे न, मां डेली कॉल कंदी आहियां, अॼु त खणनि ई न पिया कॉल। हा हा हा, न पर हाणे तव्हांजी कॉल खणूं था न, कल्ह बि तव्हां शामिल थियो, अॼु बि शामिल आहियो। कल्ह बि शामिल, माशाल्लाह हर दफ़े मां शामिल थींदी ईंदमि इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी ॿुधायो। गानो ॿुधाईंदमि। जी ॿुधायो। न रहंदे तू न रहंदुसि मां, न रहंदो कुझु विरो छा लाइ, हो फ़क़त हिकु यार जो नालो वञी रहंदो विरो छा लाइ। न रहंदे तू न रहंदुसि मां, न रहंदो कुझु विरो छा लाइ, हो भरे पी प्रेम जा प्याला, दुनिया जा गम वरी सागा, मिटीअ जो ही मकान आहे, रही पवंदो विरो छा लाइ। न रहंदे तू न रहंदुसि मां, न रहंदो कुझु विरो छा लाइ। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अदी किंजा वॾी महिरबानी, लख थोरा। न रहंदे तूं न रहंदुसि मां, न रहंदो कुझु विड़ूं छा लाइ। हिन में हिकिड़ो मैसेज बि आहे कलाम में, जेकॾहिं को सम्झणु चाहे त वाक़ई हीअ दुनिया फ़ानी आहे, कोई बि न आहे रहणो, नफ़रतूं ऐं हिक ॿिए सां ये जेके रंजिशूं आहिनि ये ख़त्म करणु घुरिजनि। हाँ सर, के सब बात कर रहे थे हम, जरदारी साहब को आपने कहा कि अब देखें एक ही बंदा है पूरे पाकिस्तान में जो हर बंदे की हेल्प भी कर सकता है, सोल्यूशन भी निकाल। मतलब मानते हैं ना जरदारी साहब को? सारे मानते हैं, मानने की क्या बात है। और आप देखें ना, एक ही बंदा है जो मसला हल कर सकता है। और कौन है? अब आप देख लें, कोई ना कोई तरीका निकाल सकता है। देखें तरीका इज ऑल इट इज देयर। आपने अगर बंद करना है, देयर विल बी नो इंडस्ट्री व्हिच शुड बी ओपन, या कोई बंद ना हो। सिर्फ एक को आप बंद करके महंगाई इतनी बढ़ा दी है। सही सही। अच्छा देखें, आपके पास लीगल याशी शादियां ही हैं। सही सही। और इस मुल्क में, इस रिलीजन में, और हम कहाँ एंजॉय कर सकते हैं? सही सही सही। वेडिंग्स हैं और 150 गेस्ट, यही हमारे पास वही एंटरटेनमेंट का जरिया होता है। 150 गेस्ट है सर। इसको खुलने से गारमेंट्स का काम चलता है, शूज का, बैंगल्स का, मेहंदी का। आप बिलीव नहीं करते, रात को कुछ खाना भी बचता है जो गरीब लोग आके ले जाते हैं। आजकल गरीब ना फल स्मेल कर सकता है, ना मीट को स्मेल कर सकता है। सही सही। खाना दूर की बात। सही बात है। शादी हॉल और केटरिंग इंडस्ट्री ऐसी है, रात को बचता है तो लोग घर नहीं लेके जाते, बाज़ दफा कहते हैं छीपा को दे दें, बाज़ दफा कहते हैं सैलानी को भिजवा दें। तो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। सही सही। इससे देखे ना कितना लोग खाना भी मिल जाता है। सही 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 बात है। ठीक है ना, तो ये इंडस्ट्री खोलना सबसे इम्पोर्टेंट है। और मजे की बात ये है, हम तो आपके लॉ के मुताबिक खोल रहे हैं। सही। आप तो फिर इस तरह करेंगे, लोगों को कहें खुद भी घर से ना निकलें, लोगों को भी ना निकलें, रोडों पे भी ना खड़े, ना बंद कर दें। सही सही। अदरवाइज तो अब आप देखें, आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके पाकिस्तान की वैल्यू बनी कैसी दुनिया में।
جس کو آپ نے اس مہینے دوبارہ زیرو کر دیا. کیسے ویلیو بنی؟ پرائم منسٹر ہر پیج کے مین پیج پہ پرائم منسٹر پاکستان سندھ گورنمنٹ بلاول سارا کیوں آئے؟ انہوں نے روزگار بھی قائم رکھا اور کرونا کو ون کیا. ٹھیک ہے. اور جیسے ہی انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کیا، اپنے آپ کو چینج کیا، دنیا نے انٹری بین کر دی. دبئی تک نے روک دیا آپ کو. آپ دیکھیں کہ آپ کا سٹیپ پسند کیا کیا گیا دنیا نے، اور آپ نے اس سٹیپ سے کرونا کنٹرول کیا. اس کی بڑی تعریف ہوئی. آپ نے انڈیا نے آپ کو تباہ کر دیا اس کی سوچ میں کہ آپ نے ڈر کے انڈیا کو دیکھا اور آپ نے غلط سٹیپس اٹھا لیے اس خوف سے. کرونا بڑھا لیا، انڈسٹریاں تباہ برباد کر دی، لوگوں کو آپ نے 5 سال پیچھے کر دیا. بھائی انڈیا سے چیزیں سیکھنی ہیں تو سستی چیزیں انڈیا سے سیکھیں کہ مہنگائی کیسے کم ہے، گاڑیوں کی پرائسز کیسے کم ہے، کموڈٹیز کیسے کم ہے، وہ دیکھ لیں آپ. آپ نے جب وہ دیکھا، آپ جیتے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کرم رکھا، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں، آپ ہی کی مثال لیتے ہیں، آپ نے شام کو شادی میں جانا ہو، آپ کے آفس ٹائم 4-5 بجے ہو، تو آپ نے دوبارہ تیار ہونا ہے، نہا دھو کے نکلنا ہے. کہتے ہیں نا ڈاکٹرز کے ہاتھوں کو صاف کرو، سارا تو آپ کو کروا دیا شادیوں نے. آپ دوبارہ آ کے تیار ہوتے ہیں، خواتین آتی ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، گرومڈ ہوتے ہیں، بالکل کلین ہو کے پاک صاف ہو کے دوبارہ آپ نکلتے ہیں. اب آپ نے شادی پہ نہیں آنا تو مجھے دکھا دیں کوئی آ کے نہ آ جائے، کوئی آ کے تیار ہو جائے. کبھی مطلب جانا ہی نہیں. آپ آئیں گے سستی، 2 منٹ آپ اے سی میں بیٹھیں گے تو آپ کی گرمی ختم. آپ کہیں گے آپ کون نہ آئے گا جی، اور پانی کا ٹینکر کون ڈالے گا. جب آپ نے وہاں کا سارا سسٹم آپ نے کرونا بڑھائی دیا. پھر اب اس میں گورنمنٹ کو فوراً سٹیپ، اور میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ناٹ دا رائٹ ڈور. ابھی ہم نے زرداری صاحب کا، اور حقیقت ریالٹی ہے. دیکھیں ڈاکٹرز نے بھی زندگی میں نہیں کہا کہ بھئی آپ ہر وقت ہاتھ دھوتے رہو، منہ دھوتے رہو. اب کرونا سے دھلوانا شروع کر دیا. اور جب ہم انہی کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں، آفیسز سے آئے ہیں تو پورا ہی نہا لیں بھئی، ہم ہاتھ نہیں پورا ہی دھوتے ہیں. اب اس چیز سے آپ کا ڈیفینیٹلی کرونا بھی بڑھا. اور پھر آپ نے کیا دیکھا، عید سے پہلے انہوں نے ہال بند کیے، ریسٹورنٹ کھلے ہوئے تھے، تو شادی ہال ریسٹورنٹ بن گئے. ہم نے کہا کہ جی ہم پھر شادی ہالوں کو ریسٹورنٹ بنا دیں. اب ایک وے بنا لیں. اب اتنا اچھا سٹیپ تھا جو NCOC نے لیا، اسد عمر صاحب نے، اور جو بھی گورنمنٹ نے لیا. اور وہ سٹیپ لیا کس سے پوچھ کے؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے کہ اب ایک ہیڈ ہے جو NCOC، وہ فیصلہ کرے جو پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہو. اس پہ سارے پروونسز نے اپنی سجیشنز دی. ایسے اسد عمر صاحب نے NCOC بھی نہیں لے سکتی. ان جب میجورٹی نے لی تو اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا. مطلب وہ اچھا فیصلہ تھا شروع میں. تو دیکھیں نا اس سے کیا ہوا کہ لوگوں نے بھی ایک دم ان کو ٹینشن ہوگی. اور آپ بلیو کریں اتنا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کو کہ چھوٹی گیدرنگز مہنگی پڑتی ہیں، وہ جگہ ارینج کر رہے ہیں. آپ نے جس طرح سے کہا نا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اس حوالے سے، اور اتنی مہنگائی ہو گئی تو ان کو کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے 6 تاریخ تک رکھ دیا تو خدا کے واسطے اس کو آگے کنٹینیو مت کریں. اللہ خیر کرے گا. یہ لوگوں کے لیے تباہ کن ہے، ملک کے لیے تباہ کن ہے. ایک سانگ سنواتے ہیں، ایٹم بم ہے. ایک سانگ سنواتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں بات. کے بڑے سانگ سنتا رہتا ہوں ماشاءاللہ. نہیں آج وہ جو ہے نا ہمارے پاس محمد انصار صاحب بھی ہیں تو ان کو سنتے ہیں، نوجوان نیو بورن بھی آیا. ہاں جی. کیا سنائیں گے سب سے پہلے؟ سجنی پاس بلاؤ نا فرام سنا دیں.
बोल आ तेनू की समझा तू मेरा नहीं, तू मेरा नहीं। वाह जी ज़बरदस्त। मोहम्मद अंजार साहिब खां कलाम ॿुधोसीं, ॾाढो ज़बरदस्त अंदाज़ हुयो उन्हनि जो। हिकिड़ी नंढड़ी साईअ जो वक़्तु थियो आहे, पाण मोटीअ चऊं था। तव्हां असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। हिकु भेरो ॿीहर तव्हांखे भलीकार चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। ऐं तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था, टेलीफोन करे सघो था। एंटरटेनमेंट जो प्रोग्राम आहे, तव्हां कुझु बि असांखे सुठो ॿुधाईंदो, असांखे सुठो लॻंदो। जीअं असांजूं ॿ भेनरूं असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी चुकियूं आहिनि, तव्हां बि जेकर शामिलु थियणु चाहियो था त पोइ तव्हांखे बि असां भलीकार चवंदासीं। मौज़ूद मेहमान असां सां गॾु आहिनि। माज़िब जी, मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन का असर तो जिस तरह से केस भाई बता रहे हैं पूरे मुल्क में ही उसका असर आबोताब से जारी है, तो ये जो वुमेन चैम्बर है इसकी क्या सूरत हाल रही इस हवाले से? लेकिन जैसे सब पे असर तो पूरा काम खत्म कर लिया था, बंद हो गया था। हम पे भी असर पड़ा है। अच्छा, जब बाहर ही निकलेंगे, काम ही नहीं करेंगे, हाँ, तो कैसे होगा? तो बिल्कुल ही काम ठप हो गया। बिल्कुल काम, बहुत से लोगों का काम ठप हो गया। सही। इनका काम बहुत टफ है। हाँ, वैसे वही वर्क मोर देन मेल्स। हाँ, उससे ज्यादा काम है। और इतना सही अवेयरनेस फीमेल्स को समझाना और गाइड करना बहुत डिफिकल्ट काम। सही। शी इज वेरी हार्ड वर्कर। बड़ा मुश्किल काम है। वैसे केस भाई, आपकी कमिश्नर से भी कोई मुलाकात हुई थी या मुलाकात होने वाली थी? क्या एजेंडा था, क्या उन्होंने कोई पेशरफ्त हुई या कुछ उम्मीद है क्या होने वाला है? साहब ने कल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें इनवाइट किया था कि ये है ऐसे इश्यूज हैं, तो आप लोग 2 वीक्स तक ज़रा कंट्रोल करें। सही। और घरों पे भी थोड़ा सा कम गैदरिंग्स ना करें। बाज़ लोग, आपको पता है हर काम इलीगल वे में हो ही जाता है इस मुल्क में। सही। तो जैसे बहुत से शादी हॉलों में शादियां पैसे दे के हो रही थी, सही। प्लॉटों में काम हो रहे थे, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा, और आपने कल देखा होगा उसके ऊपर इन्होंने एक्शन भी लिया है काफ़ी। जो घरों में प्लॉट्स पे ओपन एयर ग्राउंड में पुलिस की अंडर हो के काम कराए जा रहे थे। सही। या बड़े रेस्टोरेंट खुले हो रहे थे होटल्स में, ये भी तो वो सारे उन्होंने कल क्रैकडाउन। और एक ग्रुप भी बना है जिसमें हम लोग सब शामिल हैं, जिसमें हम एक इंफॉर्मेशन देंगे टू हेल्प द गवर्नमेंट टिल 6। हमने उनसे यही कहा कि आप इसकी श्योरिटी दें 6 के बाद आप किसी भी कंडीशन में, टाइमिंग हो, नंबर ऑफ गेस्ट हो, उसमें मैरिज हॉल और ये इंडस्ट्री खोल देंगे। देखें, आपका कोरोना दूसरे प्रोविंसेस जहाँ ज्यादा था वहाँ खत्म हो गया, सही, जहाँ था नहीं वहाँ आ गया। अब ये आपको एक कमांड, ये चीज जो अब कर रहे हैं, ये इनको उसी वक्त करनी चाहिए थी, फर्स्ट डे ऑफ लॉकडाउन। सही, इन्होंने काम नहीं किया, रोजे इनको भी लगे हुए थे। तो आप जब रोजों के बाद ये भी उठे हैं, फिर ये पॉलिटिकल मैटर भी बड़ा होता है। आज पीटीआई ने कोई काम कर ली तो पीपीपी ने रिटर्न करना है। सही। अब ये बेसिक चीजें तो यही हैं, अदरवाइज कोई सेंसिबल बात ही नहीं है, कोई सेंस समझ ही नहीं आती कि आप सारी चीजें खोल रहे हैं गैदरिंग वाली। सही। कल कमिश्नर साहब के ऑफिस में भी मीटिंग थी तो 42 लोग बैठे हुए थे वहाँ। बिल्कुल सही बात है। और शादी पे 10 बैठेंगे। भाई जिस तरह आप 42 बैठा सकते हैं घंटे के करीब, तो दूसरी बेटियों को भी बैठने दें, 40-50 तो वो बैठे। बल्कि हमारे सियासतदान जाते हैं कहीं ट्रेवल करते हैं तो वो सारों ने पिक्चर्स आ जाती हैं तो वो भी साथ में ही होते हैं। अब देख लें NA 249 का हाल जी, पूरे लॉकडाउन में उसका इलेक्शंस की कैंपेन क्या आपने खुद नहीं बढ़ाया? सही। फिर आप हमें ब्लेम करते हैं, आपके तो घर चल रहे हैं, भूखा तो आपने हम लोगों को, लेबर को तो फुटपाथ पे ला दिया। सही बात। आज जब रेंटल जो चढ़ गए, वो रेंटल देंगे कैसे? आज ओनर कहेगा 6 महीने बाद दे दो। सही। वो 6 महीने समझे 1 साल तक आपने कमाना नहीं, उसी का कर्जा देते रहना। सही बात है। गवर्नमेंट को चाहिए कि बिजनेस खोले और अपना काम करें, अपना काम इम्प्लीमेंटेशन उसको अच्छे तरीके से ईमानदारी से करें और ईमानदारी से लोगों को कारोबार करने। आज आप मुर्गी जरा 6 महीने तक कम करा के दिखा दीजिएगा, मटन, बीफ, राइस, कुछ भी आप लोगों की सब टीम बैठी है, आप लोग भी जो सैलरीज दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये लोग घर का राशन आज की तारीख में नहीं ले सकते। सही बात। सिर्फ केटरिंग इंडस्ट्री, हॉल इंडस्ट्री नहीं बंद कर सही। इन्होंने हर एक इंडस्ट्री बंद कर दी है। एक इंडस्ट्री बंद करने से आपने जो खोली है ना,
اگر اس کا کھولنے سے وہ صرف کھا رہا ہے, صحیح, وہ نہ رینٹل دے پا رہا ہے, صحیح, نہ کوئی ٹرانسپورٹ کر رہا ہے, نہ لگژریز کر رہا ہے, نہ بچوں کے ڈریسز بنا پا رہا ہے. پنجاب سے ہماری انڈسٹری بند آئے تو یہ مہنگائی ختم ہو. کالر لے لیتے ہیں, پنجاب سے کال ہے, کیا بات ہے جی. السلام علیکم. ماشاءاللہ. ہلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر جی, کیا کون بات کر رہے ہیں؟ میں ضلع راجن پور سے ملک نگر حسین پوکھر بات کر رہا ہوں. سر ملک صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ بالکل زبردست پروگرام دیکھ رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے. بس مایوس بیٹھا ہوا تھا ضلع راجن پور میں. دو ہی ہمارے لیڈر تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت ہی دے دی, وہ مجھے بہت یاد آ رہے تھے. آپ کا جب پروگرام دیکھا تو وہ لیڈر میں بول تو نہیں سکتے, لیکن اس کا غم تھوڑا سا کم ہو گیا. اس کا نام تھا ایک تو سردار شوکت مزاری صاحب, صحیح. دوسرے تھے سردار آصف مزاری صاحب, تحصیل رجحان کے رہنے والے تھے. اچھا. جی, بہت وہ غریبوں کے کام کیا کرتے تھے, لیڈر تھے, وہ ان کی یاد آ رہی تھی. جب آپ کا پروگرام دیکھا وہ بھول نہیں سکتے, لیکن آپ کا پروگرام دیکھنے میں مجھے کچھ ان کا غم کم ہو گیا. صحیح. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. بہت شکریہ جی, راجن پور سے آپ نے کال کیا, ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. ویسے کیس بھائی, یہ شادی ہال یا کیٹرنگ کا معاملہ اپنی جگہ, لیکن اس لاک ڈاؤن میں آن لائن مطلب کاروبار کا رجحان تھوڑا بڑھ گیا ہے. پیسہ نہیں ہوگا تو آن لائن بھی کہاں چلے گا؟ دیکھیں, دکان والا ہے جس نے آن لائن کبھی بزنس نہیں کیا تھا, اچھا, اس کی سیل ہوتی تھی 10 لاکھ روپیز منتھ, فار ایگزامپل ایک منیمم لیتے ہیں, صحیح, وہ آن لائن کر کے 2 لاکھ پہ پہنچ رہا ہے. اس کو آتا جاتا نہیں ہے, وہ شوق میں آ جاتا, بچوں کو گھر بٹھا دیتا فلاں, اور کتنا سروائیو کرے گا وہ آن لائن؟ صحیح بات ہے. ٹیم کو بٹھانا کوئی اتنا خاص آن لائن نہیں کام, جو کام چل رہے ہیں وہی ہیں, 1-2 کمپنیز اگر گین کر رہی ہے. اب کسی کے پاس پیسہ نہیں, آپ بتائیں. آن لائن تو یہ ہوتا تھا کورونا سے پہلے, انڈسٹری جب کھلی ہوتی تھی کہ آن لائن آپ بیٹھے ہیں جی, آپ نے 5-10, آپ جیسے سپوز کریں آپ گھر سے آفس سے گھر جا رہے ہیں, صحیح, تو آپ نے جاتے جاتے فضول میں 2-3-4,000 5,000 کی کوئی چیز لیتے جانا ہے. صحیح. اب وہ سال سے وہ سسٹم ختم ہو گیا. ابھی بھی یہ انڈسٹری کھول دیں, منی فلو اس انڈسٹری کے تھرو ہے, آپ بلیو کریں لوگوں کا راشن, گروسریز بچ جائیں گی. صحیح. سی ایم صاحب بہت انٹرسٹ لے رہے ہیں, سی ایم صاحب بہت ہارڈ ورک کر رہے ہیں. وی نو دیٹ ہی از ویری مچ ورڈ, بٹ ہی شوڈ بی ورڈ فار دا پیپل. وہ جن لوگوں کو بچا رہے ہیں وہی لوگ مر رہے ہیں. صحیح. آپ نے جو ٹائمنگ رکھا ہوا ہے ساری انڈسٹریز کا, اسی انڈسٹریز کے ٹائمنگ میں ہمارے ٹائمنگ کو مرج کر دیں. آپ یہی چاہ رہے ہیں نا, شاپنگ ہال والے بھی انسان ہیں. صحیح. آپ نے 8 بجے تک کا ٹائم رکھے, آپ 8 بجے تک شادیاں کر دیں جی. صحیح. ہم 8 بجے اسی طرح بند کر دیں گے جیسے یہ جو مارکیٹس بند ہو رہی ہیں. صحیح. دیر از نو ایشو. کون بولے گا ان کے خلاف, کون بات کرے گا ان کے خلاف؟ صحیح بات ہے. آپ کا کام یہی بنتا ہے کہ ساری انڈسٹری جو 8 بجے بند ہے, چلو جی سارے 8 بجے بند. قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے, سارا ایک ہونا. لیکن یہاں تو وہاں ہو کہ وہاں پہ انسان جانا رہے ہیں شاپنگ سینٹرز میں, آپ آج چلے جائیں باہر, آپ تو پارکنگ میں ہی آپ کو 200-250 نظر آ جاتا ہے گاڑیاں پارک کرتے ہوئے. آپ نے وہ سسٹم ایسا بنا دی. ان کو امیجیٹلی اس کو دیکھیں, بعض دفعہ اگر سٹیپ ڈاؤن کرنے میں انسلٹ نہیں ہوتی. صحیح. آپ اسی ٹائمنگ کے ساتھ, ہر بزنس کے ٹائمنگ کے ساتھ شادی ہال, شادیوں کا ٹائمنگ بھی کر دیں. صحیح. لوگ بچ جائیں گے. آج آپ دیکھ لیں کیا حال ہے, سستی شادی نہیں پڑ رہی. لوگ کماتے تھے پہلے, اب کمائی نہیں رہے تو سستی مہنگی ان کے لیے ہے کیا؟ ادھار لے کے کریں گے. صحیح. جب تک زندہ وہ ادھار دیتے رہیں گے, کھانا بھی ادھار پہ بنوائیں گے. آپ کا بزنس دوسرا چل ہی نہیں رہا. اس تباہی سے بچائیں. اللہ معاف کرے, حالات بہت کشیدہ ہیں. ملک تو قرضدار ہے. صحیح. آپ نے عوام کو ایک تو فورن لون کی وجہ سے قرضدار کر دیا, ایک آپ نے ان کو لوکل لوگوں سے قرضدار کر دیا. بالکل. آپ کی عوام آپ کو انٹرسٹ بھی دیتی ہے جو آئی ایم ایف کا ہے, اور جو لوکل پاکستانیوں کا قرضہ چڑھ جائے گا وہ کون دے گا؟ آپ نے قوم کو سوچ ہی ختم کر دی ان کی. صحیح. بڑے اداروں سے لوگ فائر ختم ہو گئی. صحیح. مذہب جی, آپ کس طرح سے لاک ڈاؤن میں ٹائم پاس کر رہی ہیں, کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ بس یہی ہوتا ہے کہ گھر میں زیادہ ٹائم دیتے ہیں. آن لائن تو کم از کم میں نہیں کرتی کام. اچھا, آن لائن رہتی ہیں ویسے فیس بک پہ, رہتی ہوں, انسٹا پہ. لیکن باخبر آن لائن رہنا چاہیے, کام کوئی ہو نہ ہو. کرتی نہیں, اس لیے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کے تو کلائنٹس کافی بنے ہوتے ہیں نا, تو ان ٹچ ویسے ہی رہتا ہے. تو اس میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں نا, ایک چیز آپ مکمل پراپر طریقے سے کسی کو پرووائڈ کر سکیں گے تو کام کریں گے نا. جب وہی نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ صحیح. تو اس وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ باقی ڈفرینٹ کام تھوڑے بہت, کبھی کوئی میٹنگ کم لوگوں میں ہو گئی یا کچھ اس طرح سے, بس صحیح. ویسے ہومیوپیتھی کی کلینک وہ بھی رن ہو رہی ہے, چل رہی ہے وہ, یا وہ بند ہے؟ وہ تو خیر بزنس کی وجہ سے بند کی ہوئی ہے. میں آلریڈی ٹائم نہیں دے پا رہی تھی. تو ویسے ہی جن لوگوں کو پتا ہے ان کو
जो दे दी मेडिसिन वो एक अलग बात है, सही लेकिन सही प्रॉपर नहीं कर रही। सही। तो केस भाई आखिर जो ये सिलसिला सारा जब तक ये ओपन हो जाए तो तब तक किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं? ये शादी हाल के मुलाजिम वगैरह वो निकाल दिया उनको सबको, या वैसे थोड़ा बहुत उनको कुछ दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और तो हमारे ऑफिस खुले में, ऑफिस टाइमिंग में लॉकडाउन की एक्सपेक्टेशन लोगों को जो लास्ट देखे ना, लोगों ने कहा गर्मी में कोरोना नहीं आता। हाँ, पहले तो यही सर्दियों में हो रही थी ना, ओ यूरोप इसलिए बैठ गया, हमारा मुल्क गर्म है, टेम्परेचर ऐसे है। अब गर्मी में आपने सर्दियों से ज्यादा अज़ाब डाल दिया। तो हम लोगों का भी ये है कि लोगों को, पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि ये जून में खुल जाएगा या इमीडिएटली आफ्टर ईद खुल जाएगा। सही। तो वो बुकिंग्स के लिए रमज़ान में आते रहे, फिर एडवांसेस देते रहे। सही। जब ये मई का हुआ तो उन्होंने कहा जून में खुल जाएगा। सही। अब पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम जुलाई कि जी जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें छोटी छोटी शादियों का करना तो है, बाद में जगह भी तो नहीं मिलती। सही बात है। कराची में इतना कॉम्पैक्ट हो गया हुआ है कि वो अब आपको इतनी जगह नहीं मिल रही होती कि रोडों पे भी नहीं कर सकते आप। सही। प्लॉट्स में, ग्राउंड्स में अलाउ नहीं है। सही। घर इतने हैं नहीं कि इतने बड़े इवेंट्स हो, तो दे जस्ट गो टू शादी हॉल्स। सही। तो लोगों ने उस पे ऊपर एक रोलिंग चलती रहती है। सही। लेकिन वो दैट इज जस्ट द पीनट्स कि चलें, उससे भी हम लोग तो सोच ही नहीं रहे कमाने का। जो भी कंपनी, जैसे मैं चैनल्स पे भी जाता हूँ तो चैनल्स का भी ये सुनता हूँ कि वो कहते हैं चलो कमाओ और खाओ। तो मतलब चैनल्स को हमने भी पिक कर लिया, मुनाफा हो ना हो, लेकिन भाई जो भी आ रहे हैं पैसे लेबर टीम के चले, मालिक और क्या कर सकता है? सही बात है। मालिक कम से कम उनको जॉबलेस तो नहीं कर रहा, उन्हें यही कर रहा है कि देखो यही इंडस्ट्री मेरी है, आप लोगों ने कमा के लाना है, आपकी जॉब यही है। सही। आप भी इसीलिए आए थे कि जी मैं बिजनेस लेके आऊंगा, काम करूंगा, तो चलें ठीक है। आप इस इंडस्ट्री में से 80% कमा के आप लोग खुद डिवाइड करें, 20% हमें भी दे दें कि हम भी घर चला लें। एवरी ओनर हैज ए हार्ट, और हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी हैं। सही बात। मुस्लिम तो हर इंडस्ट्री चल रही है, लोगों के साथ काम हो रहा था, लेकिन जब स्टिल हो जाता है ना तो फिर मालिक भी स्टिल हो जाता है, क्योंकि 1-1.5 साल से प्रॉफिट तो खत्म है। सही। सिर्फ जो आता है वही लगता है। सही। गवर्नमेंट को हर इंडस्ट्री के टाइम जो मैक्सिमम है उसी हिसाब से शादियां खोल देनी चाहिए। सही। और ये इशू सॉल्व हो जाते हैं कि गवर्नमेंट की इस इक़्तिदाम, एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने स्टेप लिया, एक ये सिंध गवर्नमेंट स्टेप ले ले कि हर इंडस्ट्री के सेम टाइम कर दें, इंक्लूडिंग द मैरिज हॉल। सही। जब तक कोरोना आप कंट्रोल नहीं कर रहे, जब तक कोरोना इज नॉट 1% थ्रू आउट द कंट्री, तो बिलीव मी हर इंडस्ट्री चल जाएगी। लोगों का आप देखें, आपने कितनी दिन की शादियां अटेंड की होंगी पिछले सीजन में। सही। कॉन्सेप्ट एक आता जा रहा, आप दिन में कर दें, ओपन एयर कर दें। सही। लोग आएंगे अच्छे तरीके के साथ करके चले। बल्कि गांव और देहात में तो शादियां हो रही हैं, उन पे कोई पाबंदी मुझे नहीं लग रही कि हो रही हो। गाँव यहाँ पर मसाइल शहर लेके जाएंगे ये लोग 2 साल यहाँ पर मसाइल हैं, बड़े बड़े शहरों के मसाइल। आज तक पोलियो वैक्सीन हम लगा नहीं सके पिछले पता नहीं 20-25 साल से। अब ये वैक्सीन के लिए तो इनको बहुत ही करना है, क्योंकि इस वैक्सीन के अलावा यू कांट मूव अराउंड द वर्ल्ड। आप जा नहीं सकते, आप हज नहीं कर सकते, उम्रा नहीं कर सकते। सही। तो अभी गवर्नमेंट अच्छे स्टेप्स ले रही है कि हर डिपार्टमेंट को कह रहे हैं आप लिस्ट दें। बल्कि जिस तरह से पोलियो का सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो आगे चल के यही होगा कि कहीं जा नहीं सकते भाई, कोरोना से मतलब वो खतरा टल गया तो फिर आप जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। देखें, बस गवर्नमेंट ने लेट किया है काम, और ये सहती हुई है गवर्नमेंट ही की वजह से। अगर ये आपने 5 से लॉकडाउन किया है तो ये स्टेप्स आपको 5 अप्रैल से ले लेने चाहिए थे। सही। तो आपके पास 40 डेज में 1 मंथ एटलीस्ट, आपका मई देख लें एंड हो गया, 2 महीने में आपने खत्म कर देना था। सही। अब फोकस तो करें काम के ऊपर। बल्कि पहले फोकस करते तो ईद के दिनों में भी ये मसाइल नहीं होते, जो लॉकडाउन ईद के दिन में लॉकडाउन था। ईद से तो बहुत पहले ही कर दिया ना, रमजान से पहले। सही। इनके दे हैड अ गोल्डन चांस। आप देखें कि आपकी जो मैनेजमेंट की वीकनेस आज आवाम को भुगतनी पड़ रही है। सही। इसको रिकवर करने के लिए इन्हें इन्होंने जो 6 बजे का रखा हुआ है, इनको 8 बजे रख देना चाहिए, और 8 बजे तक हर इंडस्ट्री खोल दें SOPs के साथ। सही। और उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अमल दरामद होगा। वैसे SOPs का नाम होता है, वैसे होता कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जब कर देंगे ना, तो आपका ना तो कोरोना स्प्रेड करेगा, ना कोई आपको तकलीफ में आएगा। आज देख लें, कोई भी मिनिस्टर साहब को भी देख लें, तो वो लोग भी वोट लेके आते हैं, उनके घरों में, उनके ऑफिस, मांगने वालों की एक लाइन लगी होती है, जो उनका वोटर होता है, साईं मर गए,
भूखे हैं, राशन नहीं है, सही, वो भी बेचारे किस तरीके से कितनों को देंगे। सही बात है, आखिर कितनों को देंगे ये और देखें ना, वो देंगे भी तो 2 दिन का 4 दिन का दे देंगे, कोई बहुत क्लोज होगा उसको 15 दिन का दे देंगे। नॉर्मली तो कहेंगे जाओ भाई राशन, और राशन देने वाले भी तो बड़े फनकार हो गए हैं, वो थैलियां बड़ी बनाते हैं 1000 रुपए वाली जो चीज बढ़िया है, और कहते हैं जी हमने राशन बांट दिया, और 2 दिन के राशन से वो क्या जिंदा रहना उस आदमी ने। सही बात है, रोजगार होनी चाहिए, सही, खुलना चाहिए। बल्कि अगर लॉकडाउन भी हो तो प्रॉपर बंदोबस्त के साथ होना चाहिए कि भाई जो आम आदमी है उसके लिए क्या है उसका ख्याल रखें ना। लॉकडाउन से देखें ना, लॉकडाउन मुकम्मल तो दिस शुड बी द ऑनेस्टी कि आपकी पुलिस, आपके जो कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, उनको फोकस अपनी फील्ड पे करना है। सही, आज आपने लॉकडाउन रखा है तो बस फिर फोकस करें उसके ऊपर। हम ये नहीं कहते कि कोई भी इलीगल काम करने की इजाजत, नो, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना है। सही, गवर्नमेंट इज लाइक पेरेंट। मैं अपना फादर हूं तो मैं चाहूंगा मेरे बच्चे मेरा काम जो मैं वर्ड यूज करूं वो करें। तो गवर्नमेंट इज लाइक अ फादर एंड लीडर इज लाइक अ फादर। सही, सही, पेरेंट्स हैं हमारे, तो उनकी बातों को मानना हमारा राइट बनता है, ठीक है ना। तो वो, लेकिन वो करें भी उस तरीके के साथ, सही, सही, इनको इमीडिएटली खोलने चाहिए। सही 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 सो महजिब जी, वैसे तो मसाइल हमारे तो ये कम होते ही नहीं हैं, वैसे रोज़ाना डिस्कस करते रहते हैं। आप माशाल्लाह ये कराची वुमेन चैम्बर से ताल्लुक़ भी रखती है, तो ख़वातीन के जो ज़्यादातर मसाइल होते हैं उन पर थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए। कौन से मसाइल होते हैं ज़्यादातर जो ख़वातीन आती हैं और आपके पास वो कहती हैं कि भाई ये मसला है तो ये हल करना चाहिए फौरी तौर पे? देखिए, सबसे ज़्यादा तो जो एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स है ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि फैमिली सपोर्ट सबको नहीं मिलती। अच्छा, फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम होते हैं उनके। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर मार्केट तक पहुंचना उनका मुश्किल होता है। सही सही। तो तालीम के लिहाज से तो अब माशाल्लाह से बहुत हम आगे हैं, वो नहीं कह सकती मैं कि लेडीज़ के लिए कई मना तो ख़वातीन कई इनकी लोग बात आते काट रहा हूँ। असल में एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, औरत बहुत स्ट्रांग है। हाँ, शी इज स्ट्रॉन्गर देन अ मैन। हाँ, ये तो है। मर्द को जॉब से निकाल दिया जाए, वो जॉबलेस हो जाए ना, तो हिम्मत हार के लेट जाता है। सही 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 बात। फिर उसके घर की औरत निकलती है, हाँ, और वो फिर शर्म के मारे ना फीमेल्स को फ्रंट पे करते। एक मर्द के ऊपर कर्जा चढ़ गया, क्या कहेगा, यार प्लीज उसको कह दो, फलां कह दो। औरत बहुत स्ट्रांग है। हमने, मेरा एक एनजीओ इंसान दोस्त, जब मैं निकला तो मैंने देखा सिर्फ हेल्प के लिए औरतें आ रही, मर्द ही नहीं आ रहा। अच्छा, तो मैंने उनको कहा अच्छा चलें आपकी हम हेल्प करते हैं, हस्बैंड के साथ आए। ऐसे तो हम नहीं जानते। हस्बैंड फ्रेश और घर लेटे में, काम नहीं है, बेगम को कह रहे हैं राशन लेके आओ, वो लेके आओ, और काम नहीं करना। अब आदत डाल दी है, सही सही सही, राशन की भी एक ऐसी आदत डाल दी है कि वो मूव नहीं करते, सही, फिर ऑफिस में जाकर लड़ते। औरत बहुत स्ट्रांग है, सही। वो फिर अपने हस्बैंड के अगेंस्ट चैलेंज लेके निकलती है, इनके पास आती है, फिर ये इनको मोटिवेट करते हैं, और वो फिर घर चलाने के लिए आती है। सही सही। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी औरत ऐसे निकले तो उसके हस्बैंड को भी बुला के किसी काम पे लगाएं। सही सही। और हस्बैंड जो इस वक्त हो चुके हुए हैं, आप देख लें, लाख से कम 50,000 रुपए पे सैलरी पे आ गए। सही। और जब वो लाख ले रहे थे, उन्होंने बच्चों की स्कूलिंग एक्सपेंसेस अपने उसी स्टैंडर्ड से किए थे। सही सही। वो जैसी कंपनियों ने कम किया, उनकी अकोमोडेशन भी चेंज हो गई, उनकी गाड़ियां भी उठ गई, वो मोटर बाइक्स पे आ गए। तो ये देखे कितना मोराल गिरता है। वो मर्द क्योंकि बाहर फिरता है ज्यादातर मेजोरिटी में, तो वो इसको टॉलरेट नहीं कर सका, बर्दाश्त नहीं कर सकता, शर्म के मारे उसके अंदर अना होती है। सही बात है। और वो फिर उसकी फीमेल जो होती है, वो देख, आज आप किसी भी लीडर को देख लें कि जब लीडर के ऊपर बुरा वक्त आता है तो मर्द हजरात सब छोड़ जाते हैं उसको, तो उनकी बेगमात, उनकी बेटियां ही निकलती हैं उनको सेव करने, प्रोटेक्ट करने। सही सही सही। तो इनका काम बहुत हार्ड वर्कर है कि वो एक नई जनरेशन को एक रास्ता देते हैं ये सही सही। और इनके लिए सैल्यूट है कि किस तरीके से खानदान से अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया केस भाई ने। देख, पूरी डिटेल उन्होंने बताया जो आपको बतानी थी वो बता दी। वैसे एक बात है कि ये राशन लेने की लत भी बड़ी लग गई है ना, वो लोग सर, मैंने सैलानी बिल्कुल हमेशा लेते ही रहते हैं बस। इन लोगों को मैं बारिशों में, मैं यूसुफ गोट में भी काम करा, तो मैं आपके ही आया था इवेंट में, इंसान दोस्त के नाम से करता हूँ काम। आप बिलीव करें कि इनको मैंने कहा कि आप हर वक्त, अच्छा राशन एनजीओ से चेक भी नहीं कर सकते सही सही, कि कितना तोल के दिया है, वो फंड ले रहे होते हैं। सही। तो उन्हें मैंने कहा कि आप 40% पे आ जाएं 100% राशन के,
اور 60% روزگار پہ آ جائیں. صحیح بات. انڈسٹریاں لگا دیں. آپ نے مردوں کو گھر پہ بٹھا دیا صحیح, اور پتہ چلتا ہے وہاں پہ سیلانی مٹن دے رہا آج. ہاں تو وہی اچھا کمپٹیشن ہے دونوں میں. اچھا بھائی وہ چکن دے رہا تو میں مٹن دے دوں. او بھائی اب وہ کیا کرتے ہیں گھر کے مرد صاحب, وہ تو چپ کر کے بیوی کو ٹائٹ کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, لڑائی جھگڑے کرتے ہیں. کھانے کا ان کو پتا ہوتا ہے وہاں جگہ مفت مل جائے گا, JDC وہاں ناشتہ لگا رہا ہے, سیلانی وہاں لگا رہا ہے, چھیپا وہاں لگا رہا ہے. وہ کام نہیں کرتے, کھانا کھاتے ہیں آ جاتے ہیں, رات کو آئیں گے سوتے وقت میں اپنی عیشیں کر کے, اور اس کے بعد جا کے بیوی بیچاری پڑی. کام چور جو ہسبینڈ یہ کام چور بنا دیا ہے. ایک اچھا سا سانگ سنواتے ہیں آپ کو. یہ ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے گلوکار بھی ہیں محمد انصار صاحب, تو ان کی باری بھی آ گئی ماشاءاللہ ہماری گفتگو میں. سو انصار صاحب کیا سنائیں گے ابھی؟ بڑا مشہور گانا ہے پاکستانی OST ڈرامے کا, رات فتح علی خان صاحب کا. جی واہ 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 جی, کیا کہنے. کہا تھا محبت گناہ تو نہیں, جب کہا تھا محبت گناہ تو نہیں, پھر گناہ کے برابر سزا کیوں ملی. زخم دیتے ہو کہتے ہو سیتے رہو, جان لے کر کہو گے کہ جیتے رہو. پیار جب زمین پر اتارا گیا, زندگی تجھ کو صدقے میں مارا گیا. پیار زندہ رہا مقتلوں میں مگر, پیار زندہ رہا مقتلوں میں مگر, پیار جس نے کیا ہے وہ مارا گیا. حد یہی ہے تو حد سے گزر جائیں گے, حد یہی ہے تو حد سے گزر جائیں گے. عشق چاہے گا چپ چاپ مر جائیں گے. یہ محبت کے دشمن کی ایک چال ہے, عشق تو لال ہے, عشق تو لال ہے. دل کی رگ رگ سے ٹپکا ہوا ہے لہو, دل کی رگ رگ سے ٹپکا ہوا ہے لہو. واہ واہ واہ, کیا کہنے جی, کیا کہنے محمد انصار صاحب, کیا کہنے. بہت ہی اچھا سانگ ہم نے سنا ऐं ॾाढो मज़ो आयो. नंढड़ी साईअ जो वक़्तु थियो आहे, मोटी अचूं था. तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे, तव्हां असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो. सलाम सिंध. मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध. जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था. अॼु असां जेके मसइला डिस्कस कयूं पिया उहे ख़ासि तौर ते केटरिंग जे हवाले सां शादी हाल बंदि आहिनि. तव्हांजो बि इन मामले ते थोरो घणो तर्जियो रहंदो हूंदो ऐं तव्हां राय ॾींदा हूंदो मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे त यार ॿियो त ठहियो त शादी हाल खुलणु घुरिजनि. ख़ासि तौर ते उहे असांजा दोस्त जिन जूं शादियूं अञा पेंडिंग में आहिनि, उहे त घणा वरी इन पासे ॾे फोकस कंदा हूंदा त कॾहिं इहे शादी हाल खुलंदा ऐं प्रॉपर तरीक़े सां धूमधाम सां वॾे धमाके सां शादी कंदासीं. तो पहिरीं शादी हूंदी आहे त पोइ ज़ाहिर आहे त इन हवाले सां थोरो ईअं माण्हू एक्साइटेड हूंदो आहे. पर अलाह साईं ख़ैरु कंदो, तव्हांजा वारा न्यारा थी वेंदा. हिकिड़ो ॾींहुं अहिड़ो ईंदो जो वरी सॼो मामिलो स्मूथली पूरी जेका असांजी हीअ सिंध आहे या पूरो पाकिस्तान आहे पंहिंजा पंहिंजा कम सर अंजाम ॾींदो रहंदो. सो इन हवाले सां कचहरीअ सां कईसीं पए. ऐं अॼु वरी ज़िक्र इहो ई निकितो जेको हमेशह असां कंदा रहंदा आहियूं त जेकॾहिं कंहिंजी का हेल्प थिए थी त पोइ उहो हेल्प वठण जो वरी आदी थी वेंदो आहे. इहो असां वटि वॾो मर्ज़ु आहे. पोइ वरी उहो कमकार खां आजो थी वेंदो आहे. चवंदा त माण्हू ॾिनि था त भला ईअं इहो ही कम ॾाढो भलो आहे. सो ये बहुत आजकल ये चल रहा है केस भाई कि जिसको आप हेल्प करते हैं वो 2-4 दिन के बाद फिर भी हेल्प ही मांगता है, वो इसका आदी हो जाता है. इससे कैसे निकाला जाए बंदों को, लोगों को? बस देखें, अब ये सबसे पहले तो आप हेल्प के काबिल करें ना कि कोई हेल्प लेने आए. सही आप रोजगार दें. आप देखें, यही तो एक विजन था हमारी गवर्नमेंट का जिससे वो पूरे दुनिया में पॉपुलर हुआ. बिजनेस कोई बंद ना करें. सपोज करें सर, आप
کو آپ کا پراپر مل رہا ہے تو 4 بندوں کو تو آپ ویسے کرتے رہیں گے ہر مہینے. ہر گھر کی ایک بیگم ہے, ماں ہے, وہ کسی نہ کسی کی ہیلپ کر رہی ہیں, کسی کے کسی کام آ رہی ہیں, خوشحالی آتی ہے. تو ان کو بزنس بند نہیں کرنے چاہیے, بزنس کھلے رکھیں. تو جو آدھی بے روزگاری ہے تو وہ تو بزنس مین, دیکھیں آپ کے این جی او چلتے کیسے ہیں. صحیح, اللہ خیر کرے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں ایک نعت سنواتا ہوں آپ کو. سب مسائل کا حل یہی ہے, تو اس کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد کی آئے ہو ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک بابا. کیر پہ گلائے ہو؟ حافظ محمد زین العابدین پہ گلائے. حافظ محمد زین العابدین. جی بابا چھا چون چاہیں گو؟ جی ماں پروگرام جی نال یہ چون چاہیں دا ڈاڈو سٹو پروگرام والی رہے سلام سمجھو. بڑی مہربانی بابا, تاں پروگرام کے پسند میں نعت بدائیں چاہیے. جی بتاؤ جی. بیڑا بدل پہ جاترنے بیڑا بدل پہ جاترنے وٹنا لو مجھے سائیں جو اللہ 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 وٹنا لو مجھے سائیں جو اللہ اللہ. قرار ملے پرور جو تو پیار ملے. سبحان اللہ. جو قرار ملے پرور جو تو پیار ملے. سبحان اللہ. پرور جو تو پیار ملے. اجر بڑا اتنے پنجا لکھی جلے, اجر بڑا اتنے پنجا لکھی جلے وطنا لو مجھے سائیں جو اللہ اللہ. سبحان اللہ, اللہ اللہ. تو کیس بھائی ویسے تھوڑے سے اعمال بھی آگے آ جاتے ہیں تو یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار, دل کو یہ بات مطلب یہ سمجھ میں آ جاتی ہے دیکھیں کہ یہ مسئلے اس وجہ سے بھی ہو رہے ہیں. آپ آج کل پریزنٹلی کسی کو گائیڈ کریں گے نا تو آپ سے ملے گا نہیں, ٹھیک ہے نا. آج کل شادیاں ہیں, میں حیران ہوتا ہوں بعض لوگوں کے اوپر. آپ کو اگر دیا ہے تو آپ لیں, آڈی اٹھائیں, مرسیڈیز بینز اٹھائیں, پراڈو اٹھائیں. نہیں ہے تو آپ جتنا ہے اتنے میں رہیں. شادیوں کے اوپر جو پیرنٹس ہیں, خاص طور پہ ماں باپ ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو ایک رول ماڈل ایکچوئل بننا چاہیے. وہ بچیوں کی ضد پہ کہ فلاں کی شادی پہ یہ تھا تو مجھے بھی وہی چاہیے. دیکھیں ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے, کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے. اس کمپٹیشن میں آ کے اتنی تباہی ہوئی, اور اس فیلڈ میں جو اتنا کمپٹیشن بھی کریٹ ہوا کہ جی آج تو اس نے اتنے کھانے رکھے, ہم نے اتنے رکھنے ہیں. اس نے ایسا سٹیج رکھا ہوا, میں نے ایسا رکھنا. اور پھر میں ان لڑکیوں کو, بیٹیوں کو, بیٹوں کو جو ایسا کرتے ہیں, جو پیرنٹس کے اوپر پریشر ڈال کے کرتے ہیں, انہیں کہوں گا کہ آپ کے جو والدین ہیں جب تک زندہ رہتے ہیں نا وہ ٹائٹ رہتے ہیں, وہ اپنی لگژریز ختم کر دیتے ہیں, وہ قرضہ نہیں اتار سکتے. صحیح بات ہے. آپ کی ایکسٹرا ڈیمانڈوں پہ آپ جو ان کی لمٹ ہے ان کو گائیڈ نہ کریں. ایک والد ہے 50-55 سال کا, شادی کرانے جائے گا تو اس کو کہیں گے جی 5 لاکھ کا سٹیج, وہ ایک دم کھڑا ہو جائے گا, بھائی اتنے میں تو میری پوری شادی ہو گئی تھی. ان کو اپنی شادی یاد آ جائے گی. جب اسی کو کہیں گے 10-15 ہزار تو وہ کر دے گا. صحیح. تو پیرنٹس کو اس طریقے, اور پھر ینگ لڑکے اور لڑکیاں جو جابس کرتے ہیں, لو میرجز ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں, تو وہ آ کے اپنے گروپ میں, ایک اپنی فیملی میں کہ میں تو یہ لو میرج کر کے ہوں, میں ایسے سٹینڈرڈ سے کروں گا, وہ بھی یہ دکھانے کے لیے لون لیتے ہیں بینکوں سے. صحیح. اور پھر اپنی جو ارلی ڈیز آف ویڈنگ انجوائے کرنی ہے وہ لون دیتے دیتے گزار دیتے ہیں. یہ دکھاوا اس ملک کو تباہ و برباد کر چکے ہیں. صحیح بات ہے. آپ کی جیب میں جتنا پیسہ ہے اتنا کام کرو. اب بھی اس قوم نے اور ان لوگوں نے لیسن, دیکھو میری فیلڈ ہے, واٹ ایور مائی فیلڈ از, میں نے اللہ کو جان دینی ہے, لیکن دکھاوے میں اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو اوور شو. صحیح بات ہے. اوور شو مت کریں, اور وہ اپنے پیرنٹس کی ہیلپ آؤٹ بھی کریں. صحیح جی. تو بازب جی آپ کیا کہیں گے؟ یہ ویسے اچھا موضوع ہے, خاص طور پر جو ہمارے یہاں جہیز کی بھی ایک لعنت ہے, اس پہ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات ہو رہی ہے کہ اس بھائی کہہ رہے ہیں دکھاوا بہت ہو رہا ہے کہ میں یہ دوں گا, میں یہ لوں گی. بالکل اس طرح سے ہماری شادی ہونی چاہیے. کمپٹیشن ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے, مطلب دوسرے کا مال دے کے اپنی جھوپڑی کو تباہ کرنا ہے. بالکل یہ چیز ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, اور اسی وجہ سے ہم لوگ اتنے کرائسس میں پڑ جاتے ہیں, اتنے ٹینشنس میں. آج دیکھیں کسی کو برین ہیمریج ہو رہا ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ
बस वही होता है कि जी मेरी आना जो है वो नीचे ना हो। सही सही, इज्जत आके यहाँ पर हाँ, इज्जत का नाम लेके अपने आप को तबाही के घड़े में हम डाल देते हैं। ये काम इनका है। हाँ वही लड़कियों को अवेयरनेस देना। अच्छा, इस काम में मैं तो, हम जब ऑर्डर्स लेने जाते हैं ना, तो बेगमात मियाँ की बेचारे की नहीं होती, शक्ल से लग रहा होता नहीं है, पैसे टूटा हुआ लटका हुआ है, दफ्तर से भी सुन के आ रहा है। अच्छा, जब वो कहती नहीं मैंने तो करना है, मेरी तो बेटी है, मेरी एक ही है, अब मियाँ बेचारा उधार है या रिश्वतें लेना शुरू कर देगा। 90% ऑफ करप्शन जो है मर्द में वो आती इन चीजों से। सही सही सही, वो जो बेजा डिमांड्स होती है, बेजा डिमांड्स ना करें सही सही, तो मर्द भी 2-2 शिफ्टों में काम ना करे। सही, मर्द भी, और इस पे इनको थोड़ा सा सही करना चाहिए। जी, माजिद जी को सुनते हैं, मसला ये होता है, थोड़ी सी बात करेंगे कि मसला ये होता है कि माँ ये सोचती है कि बेटी मेरी आगे जाएगी, क्योंकि इस माशरे का हिस्सा है हम, चाहे कितना भी कोशिश कर ले हम कट के नहीं रह सकते। सही बात है। तो जब वो ससुराल में जाती है तो फिर ये कहा जाता है जी कि आपको तो ये भी नहीं मिला, आपको ये भी नहीं मिला, आप ये नहीं लेके आए, ये नहीं लेके आए। ये चीज दोनों तरफ से खत्म हो ना। सही, लड़के वाले डिमांड ना करें, और मैं तो कहती हूँ कि जहाँ लड़के वाले डिमांड करते हैं वहाँ तो रिश्ता ही नहीं होना चाहिए। सही, अभी बड़ा नहीं डिमांड कर रहे थे, मैं देखता हूँ बहुत डिमांड नहीं करते। अच्छा, आई एम फ्रॉम पंजाब। सही, मैंने कराची में कॉन्सेप्ट देखा है कि यहाँ पे जब लड़की देते हैं ना तो एजुकेशन देते हैं उसको, एजुकेशन हमने पढ़ा के दे दी। आप इवन आप किसी पीएन को भी देखेंगे, एक आम आदमी को भी, बेटी माशाल्लाह डॉक्टर है, इंजीनियरिंग कर रही है, एमबी कर रही है, सही सही, पेट काट के उसको पढ़ाते हैं। सही, ये कॉन्सेप्ट बास कम्युनिटीज आई एम फ्रॉम पंजाब में हमारे में है, और 1-2 कम्युनिटीज में, आई डोंट वांट टू नेम इट। सही सही, वो जहेजों से बेटियों के सौदे कर रहे होते हैं। सही सही सही, कराची जो मैंने देखा है ना, या शादी के लिए भी कहते हैं कि स्क्रैच से स्टार्ट की कि इनका यह कि हमने तालीम देनी बेटियों को। सही बात है, हमने तालीम दे दी, और वो बेटियां जब जॉब करती हैं वो इतनी कॉन्फिडेंट होती हैं कि दे डोंट आस्क द पेरेंट्स, वो कहते नहीं हम अपने कमा के करेंगे। वो 1 साल नौकरियां करती हैं, 2 साल करती हैं, अब कुछ नहीं है तो आगे चल के हो जाएगा, शादी कवर इतना बर्डन लेस करती हैं। ये मैंने इधर एक चीज बड़ी लर्न की। और अब कॉन्सेप्ट ऑफ डॉरी, जहेज का जो अरेंज्ड है, लव है, उसमें अब इतना नहीं रहे। एक लड़का है, क्या उसने एक बेड नहीं बनाया होगा, क्या उसने एक एसी नहीं लगाया होगा, आज तक उसकी मर्दानगी खत्म होगी वहां पे कि तुम नौकरी के बाद, नौकरी के बगैर उसको बेटी कौन देगा। अब तुमने जॉब किया तो क्या तुम जमीन पे लेटे रहोगे, बगैर एसी के, बगैर टीवी के, इन चीजों के कैसे एक मर्द रह सकता है। सही बात है, मतलब आपने घर अपना रखा ही नहीं आज तक, कोई ड्राइंग रूम, डाइनिंग आपने तैयार ही नहीं रखा हुआ। आपको तो मैं कहता हूँ सबसे पहले तो लड़के के माँ बाप को कहना चाहिए भाई ये चीजें बना, उसके बाद तुम्हारा रिश्ता करूंगा। फिर लड़की वाले भी वीक होते हैं, 6-6 लड़की हैं, 3-3 लड़की हैं, वो भी कहते हैं अब जो नहीं भी काम करा दो, मेरी पुरानी दूसरी बच्ची उम्र बढ़ रही है तो दे दे। परेशानियां तो हैं, बट लेकिन एक मर्द को, मर्द इसलिए नहीं बनाया कि वो सिर्फ कमांड करे, मर्द को ये भी बनाया कि भाई आप किसी की बेटी ला रहे हो तो उसी वक्त लाओ जब आप अफोर्ड कर सको। सही बात है, और रिस्पेक्ट। और ये आपने बहुत अच्छी बात कर दी कि पहले ये कहना चाहिए उनको कि भाई आप कुछ बना लें फिर आपकी शादी करा। क्या बेड नहीं होगा उसके घर पे? हाँ, नहीं अगर उसको कहे भी दें तो वो जो नहीं लेते वो कहते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सर हमने देखा क्या करेगा एक पुराना, हमारे केपीके में एजुकेशन भी बहुत ज्यादा है, उसके लिए वो लड़की वाले कर्जा लेंगे, वो बेचारे टाइट होंगे, अपने आउट ऑफ द वे करेंगे, एक मांग के जैसे इन्होंने एक बताई बात वो करेंगे। लेकिन बाद अच्छी बच्चियां जो होती हैं वो रोक देती हैं कि मामा नहीं मेरे फादर की नहीं है। कई घरों में रिश्ते इस वजह से रुके रहते हैं कि जी पहले एजुकेशन होगी, लड़की जॉब करेगी, फिर उसके बाद उसकी शादी होगी, इतने टाइम में उसकी एज निकल जाती है। सही सही, एक ये भी मसला है भाई कि पहले जॉब होनी चाहिए, फिर नौकरी अच्छी होगी तो रिश्ते खुद ही आएंगे। मैं आज तो इस आसरे में उम्र भी, अभी मैंने कहा कि कोई ब्लड प्रेशर है, किसी को ब्रेन है, अब मर्दों की एजेस कम हो गई है, मर्द का कोई पता नहीं, सारा प्रेशर भी उसने उठाया था घर का। तो अब बेटियों को एक एजुकेशन या हुनर दे के दो, क्योंकि खुदा ना खास्ता बाद में उनके शोहरों को कुछ हुआ, जॉबलेस हुए, मफलूज हुए, डेथ हो गई, तो वो खुद खड़ी हो सकती है। सही बात है। अब वक्त के साथ देखे ना चीज चेंज हो रही है, आप भी वक्त के साथ अपने सेट्स चेंज करते हैं मुआशरे के साथ। अब बेटियों को एक सेंसिबल पेरेंट्स को जहेजों से नहीं बेचना चाहिए, बल्कि उनको एजुकेशन या कोई हुनर दे दें। आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तालीम दें कि वो किसी तरह मियाँ के बगैर सर्वाइवल कर सकें अगर घर पे बुरा। आज आप देख लें, आज
ایک بندہ مرد گھر نہیں چلا سکتا, بالکل, اور جس کی بیوی کام نہیں کر رہی, جس کی بیوی جاب نہیں کر رہی, وہ مرد پسا پڑا ہے, وہ مرد ٹوٹا پڑا ہے, اور جس کی مسز بھی پیسے کما لیتی ہیں, وہ بھی کما لیتے ہیں, اس گھر میں کوئی ٹینشن اتنی نہیں ہے. صحیح بات جو ان گھروں میں جہاں پہ ایک ہی مرد کر رہا ہے. صحیح. تو مردوں کو بھی یہ چاہیے کہ ایجوکیشن اپنی بیٹیوں کو دیں, ان کی بھی بیٹیوں نے کل کو بیویاں بننی ہیں, اس کانسیپٹ پہ لے کے چلیں تو پریشانی نہیں ہوگی. ایجوکیشن تو دونوں کے لیے لازمی ہے نا. دیکھیں اگر لڑکی زیادہ ایجوکیٹڈ ہے تو وہ پھر کہتی ہے لڑکا بھی ایسا ہی ہو. صحیح. اس چکر میں آپ اس حوالے سے کچھ کر رہی ہیں؟ ووکیشنل ایجوکیشن ہونی چاہیے, کوئی ووکیشنل ٹریننگ ہونی چاہیے, ہاتھ کا ہنر کوئی ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ جو تنظیم دیکھیں, ہم جیسے کوئی ورک شاپ وغیرہ ہوتی ہیں, کچھ ہوتا ہے پروگرام, وہ ہم کرتے ہیں. میں خود جب اسکول میں ایز اے پرنسپل جاب کر رہی تھی, میں نے 5 سال کی ہے جاب, وہاں ہمارے پاس جو لوگ آتے تھے ان کو ہم یہ کہتے تھے, کئی لڑکیوں کو وہ کہتے تھے جی 5th کے بعد ہم نے نکالنا ہے یا 8th کے بعد نکال دینا ہے. ان کو بڑی مشکل سے ایگری کر کے ہم نے ان بچیوں کو پھر رکھا اور ان کو راضی کیا کہ نہیں جی انہوں نے آگے پڑھنا ہے. اور شکر ہے کہ بات ان کی سمجھ میں آ جاتی تھی, اور کافی لڑکیوں نے اس طرح سے ایجوکیشن میٹرک تک کی, اور پھر کچھ کو آگے جانے کی بھی اجازت ملی. تو صرف بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے. جو پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں, بعض پڑھے لکھے بھی ایسے ہیں کہ وہ پھر جب جس فیملی میں جاتی ہیں لڑکیاں, بعض اسی میں اس طرح سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں جی بس حالات پہ خود کو چھوڑ دیا, یعنی کہ بے ہمت ہو جاتی ہیں. صحیح. ہمارے لیے کیس بھائی پڑھے لکھے ایسے بھی ہیں نا لوگ کہ خود تو پڑھ لکھ کے اچھی کوئی نوکری لے لیتے ہیں, لیکن خواتین کو نہیں پڑھاتے, کہتے ہیں بھائی میٹرک کر لیا بس یہ کافی ہے. تو یہ بھی سلسلہ تھوڑا سا پھر یہ بھی ہوتا ہے نا, مسئلے کا شکار بندہ بن جاتا ہے آگے چل کے. پرابلم بتاؤں کہ ہماری گورنمنٹ جب بھی آتی ہے نا, کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے, وہ پرانی گورنمنٹ کو گندا کرنے کے لیے 5 سال پورے کر جاتی ہے. وہ بنائیں, اپنی ٹیم بنائیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں نا, آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے تو بیٹ تو پکڑنا ہے. صحیح. تو ہی کھیلیں گے نا, باتوں سے تو نہیں کرکٹ کھیل سکتے. صحیح بات. آپ اپنے جتنے بھی پاکٹس ہیں سکولز کے اندر بھی آپ ان کو بتائیں کہ جو ٹیچرز ہیں, سپوز میں یوسف گوٹ ایک ایریے میں کام کراتا ہوں ڈیولپمنٹ, تو وہاں پہ میں نے دیکھا مساجد ہیں. ایک مسجد نے کہا ہمارا یہ کام ہے. میں نے کہا اچھا. اور جب میں نے وہاں نمازی دیکھے, دیر واز ہارڈلی 10 to 12 نمازیز ہوتے ہیں. صحیح. تو میں نے کہا پہلے آپ کو جو امام مسجد ہیں, آپ جمعے سے پہلے, نمازوں سے پہلے نکلا کریں کہ بھائی آؤ میری مسجد ہے, اس میں نماز پڑھنے آؤ. صحیح. میں خطبہ دیتا ہوں, میں اذانیں دیتا ہوں, جنریٹ کرو. اس کے بعد ہم نے وہاں پہ اس کے اوپر کام کیا, تو الحمدللہ اوور 100 نمازیز ہر مسجدوں میں رہتے ہیں الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. تو جو جس کی ڈیوٹی ہے نا اس کو نکلنا ہے. اب ہم لوگ نا بیماری لیتے ہیں بیٹھ کے دفتر. صحیح. دفتروں سے باہر نکلتے نہیں کہ گرمی ہے, اور اے سیوں کی عادت پڑ چکی بھی ہے. صحیح. اب نان کوئی نکلتا ہے, یہ نکلنے کے کام ختم ہو چکے ہیں. وہ سمجھتے ہیں فیس بک میڈیا کے تھرو, اسی کے تھرو کام ہو جائے گا. نکلنا ہے لوگوں کو. صحیح. جب لوگ دیکھتے ہیں یار ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کا بندہ نکل کے ایجوکیشن دے رہا ہے اور کور کر رہا ہے. ایک سیاستدان کارنر میٹنگز کرتا ہے. صحیح. ایک سوشل ورکر کو بھی کارنر میٹنگز کرنی چاہیے. صحیح. ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو بھی جو جابز کر رہے ہیں, ان کو حلال یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سے گئے 5 بجے, جو آپ کی نوکری کے لیے آپ کو ہائر کی وہ کام کر. اب ایک پرائم منسٹر ہے, ایک چیف منسٹر ہے, وہ کہاں تک دیکھے گا؟ وہ تو ایک آدمی ہے, ایک دماغ ہے. بلکہ ہمسائی جو ہوتے ہیں ان کو بھی کارنر میٹنگز کرنی چاہیے کہ بھائی کیا مسائل ہیں. نجات قلم سے, تلوار سے, زبان سے آپ اویئرنیس پروگرامز دیں, آپ ہائر کریں سوشل ورکر. صحیح. بھائی یہ آپ کا ٹاسک ہے, یہ پیسے ہیں, آپ یہ اویئرنیس دو. آپ میڈیا کے اوپر ایڈز دینا چاہیے. آج دیکھیں نا, کوئی بھی چیز اویئرنیس پروگرام ہو تو میڈیا بھی چل پڑیں. صحیح. اویئرنیس پروگرام گورنمنٹ نے دینا بند کر دیے ہیں, جس سے میڈیا بھی نہیں چل رہا. میڈیا بھی اویئرنیس پروگرام میں سب سے میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ٹاپ آف دی لائن ہے, جو اویئرنیس دے رہا ہے ہر چیز کی, دیٹ از میڈیا. وہ آپ کے مارننگ شوز ہوں, آپ کے ٹاک شوز ہوں, وٹ ایور شوز آپ, ان کے تھرو آپ کا ہر میسج جا رہا ہے, جس سے تھوڑا سا لوگ کر رہے ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں, اس بچے نے نعت حافظ صاحب نے سنائی, یہ بھی ایک اویئرنیس ہے. دیکھیں نا, اچھا لگا ویسے, تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. جی. تو یہی چیزیں ہیں کہ آپ اویئرنیس کے لیے, اور گورنمنٹ کو, چیف منسٹر صاحب کو کہنا چاہیے کہ کرونا ہے, ویسے ہی اے سی میں نہیں بیٹھ سکتے. دوسرا لوڈ شیڈنگ ہے. لوڈ شیڈنگ میں گورنمنٹ کو ایک میسج ضرور دوں گا, گورنمنٹ کے ہر آفیسز کا اے سی بند کر دیا جائے, تو پتہ چلے, اور اتار دیا جائے, لاک کر دیا جائے, تاکہ کرونا بھی بالکل ہر طریقے سے آپ والا سسٹم آ جائے. اور یہ لوگ نکلیں گے, اے سی کہاں سے لیں گے پھر یہ لوگ؟ گاڑی سے. یہ کہیں گے یار میں ایک راؤنڈ لگا کے آتا ہوں وہاں پہ,
अपने पसीने को खुश करने की गाड़ी में बैठेंगे तो काम पे जाएंगे ये लोग। सही बात है। गवर्नमेंट वालों को निकालने के लिए आप एसी बैन कर दें, गवर्नमेंट के हर ऑफिस तक, पीएम हाउस तक, कहीं पे कोई एसी ना हो, तो आप देखें कोरोना भी नहीं होगा, लोड शेडिंग भी खत्म होगी। इतना सीरियस ना लें, क्योंकि ये डायरेक्टर साहब हमारी एसी सर अगर ये ऑफिस में बैठेंगे नहीं तो काम कैसे होगा? वैसे ही काम नहीं होता, चलिए अच्छा सा वैसे ही काम नहीं होता, फिर तो उनको मौका मिल जाएगा। मोहम्मद अंजार से एक अच्छा सॉन्ग सुनते हैं, बाद में को सुनाया यंग अपनी शक्ल की तरह है। बातों को कंटिन्यू करते हैं, पहले अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं। जी अंजार भाई। मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं नहीं आए, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन गर हारी, लाख जतन गर हार रही, मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पहरवा, जब हम ना होंगे तो पहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर गर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। वाह जी वाह वाह वाह। नंढड़ी साईं जो नासिन वक़्तु थियो आहे, तव्हां असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी
सलाम सिंध में गुरवरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा तव्हां सां गॾु गुज़ारींदासीं ऐं कुझु वक़्त खां पोइ तव्हां सां मोकिलाईंदासीं, पर अॼु जेकी मुज़ महिमान आहिनि तमामु घणो सुठो उन्हनि सां हाल अहिवाल असांजो थिए पियो। ख़ासि तौर ते ज़माने जूं ॻाल्हियूं बि कयूं पिया ऐं कीअं सर्वाइव कजे अहिड़े ॾुखे माहौल में। दजाली दौर थो लॻे ॼणो त अलाए छा थी वियो आहे, हर को माण्हू पंहिंजे लेखे पंजीअ में पूरो आहे। सो केस मंसूर शेख साहब जूं ॾाढियूं ज़बरदस्त ॻाल्हियूं आहिनि। तो केस साहब वो बातें तो होती रहेंगी, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपने इस नौजवान को कहा कि कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाए अपनी तरह, तो म्यूजिक से लगाओ मुझे लगाव का। हाँ? जी जी, बड़ा स्लो और इतना दुखी माहौल में दुखी कर दिया आहिस्ता सॉन्ग कि दुख हमारे बढ़ा दिए हैं। वैसे म्यूजिक सुनते हैं, अच्छा लगता है। कौन से सॉन्ग सुनते हैं? ऑल इंडियन, नो पाकिस्तान। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। आतिफ असलम अच्छा को ज्यादा, मतलब वो कुछ और राहत फतेह अली। अच्छा माशाल्लाह। नॉट अदर एनी लोग खुद भी गाते हैं कभी? नहीं इस तरह से कैसे होगा? नहीं इसी तरह ही होगा। मैं वैसे आपको गाने की फरमाइश नहीं करूंगा, लेकिन इसे पूछ रहा हूँ। नहीं कभी नहीं। गाते तो हैं, सब गाते हैं मेरे ख्याल नहीं किया ऐसा। सही। फील्ड हमारी बड़ी टफ है सर। अच्छा, very tough field. I wake up by 8 o'clock and I work till 2 in the night. अच्छा, वैसे फील्ड के हवाले से मुझे ये बात भी ज़हन में आई, तो ये केटर्स डेकोरेटर एसोसिएशन बनाने का क्या मकसद था? ये क्यों बनी, कब बनी? देखिए जब लास्ट लॉकडाउन हुआ था तो आप देखें, ये लॉकडाउन के मतलब वो उसी टाइम पे बनी जी, क्योंकि मार्च में था और आपको पता फिर 15 सितंबर को ओपन हुआ। लोगों के साथ क्या, असल में आप कोई भी पेरेंट्स के पीछे भी बच्चा अगर रोएगा ना तो उसको पता चलेगा क्या हुआ है। सही, तो काम करेंगे। अब हम लोग बैठे रहे, कोई गवर्नमेंट ने कमिश्नर ऑफिस जाते रहे रेगुलर, नहीं अभी कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा, गवर्नमेंट को भी नहीं, सारी की लाइफ में पहली दफे कोरोना आया। गवर्नमेंट वालों को भी नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था, हमारे डॉक्टर्स को भी नहीं, दुनिया में भी कहीं नहीं पता था कि होना है। किसी ने कहा कि अच्छा ये पाकिस्तान में नहीं होगा, उस वक्त गर्मी ऑस्ट्रेलिया में थी। सही। तो इस तरीके से भी देखा गया, लोगों ने हर एक्सपेरिमेंट इस पे कर लिया। सही। लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। तो फिर हमें अपनी इंडस्ट्री तो खुलवानी थी। जब हमने देखा ईद से पहले बिजनेस कम्युनिटी के शॉपिंग सेंटर्स खोल दिए हैं, सही और सारा काम हो रहे हैं, तो फिर हमारा भी एक लोअर लेवल पे खुलना चाहिए। जिसके पहले आपको पता 1500 पर्सन्स की शादियां थी। अच्छा, जो कि रिस्ट्रिक्ट होकर 300 पे आ गई। एक अच्छा था, लोगों को सेविंग्स भी होती रही, ये सारा काम चलता रहा। लेकिन देखें, मैं पूरा CNN BBC सारे एक डॉक्टर्स बन चुके थे कोरोना के अंदर ही सजेशंस में। लेकिन एक ही मिनिस्टर की मुझे सजेशंस और उसकी स्पीच अच्छी लगी। उसने सिंपल, और अब हो वही रहा, उसने कहा बस पूरी दुनिया को कोरोना होना ही होना है। सही। और एक आम एक बीमारी बन जाएगी कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा ये मेडिसिन खाओ, लाइक फ्लू, लाइक कोई ब्लड प्रेशर की। सही। तो एक दफा होना ही है ये सबको। सही। और इसके साथ एक नई बीमारी आ चुकी है, इसके साथ ही जिंदा रहना है और आपको वैक्सीन ही लगानी है। अच्छा, अब ये वैक्सीन के ऊपर ही गवर्नमेंट्स को फोकस देना चाहिए। सही। और हमारी गवर्नमेंट फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, इन्होंने बहुत स्लोली वैक्सीन के ऊपर किया काम। सही। जबकि इनको ये नॉलेज होगी कि आप बाहर भी ट्रेवल नहीं कर सकते, बाहर ट्रेवल के बगैर आप कर क्या सकते हो। सही। अब सऊदी अरेबिया ने भी स्ट्रिक्टनेस की है कि जो वो वैक्सीन कहेंगे वो लगनी चाहिए, देन यू कैन ट्रेवल। सही। ठीक है ना, आप उम्रा हज पे जाएंगे एटलीस्ट। तो इसी तरह गवर्नमेंट को पहले करना चाहिए था, टाइम से पहले। पर जिन गवर्नमेंट्स ने यही आज आप देख लें, अमेरिका जिसके हाईएस्ट पेशेंट्स थे, आपने देखा। सही। और वो खुला हुआ है। सही। वैक्सीन्स लगा दिए लोगों ने, इस तरह से उन्होंने बना दी। इनको यही चाहिए थे, ये लेट आते हैं। सही। अभी भी बहरहाल इनके पास टाइम है। आर्मी को इन्होंने मास्क और उसके लिए यूज किया, बड़ा अच्छा किया स्टेप। अगर आर्मी को यही करें कि जी चेक करें कोरोना पेशेंट और वैक्सीन जिसने नहीं लगाई, ऑफिस में बैन करें, उनकी सैलरीज रोक के सारा सिस्टम करें, तो 1 माह में ये टारगेट अचीव कर लेंगे। देखें, गाँव तक तो आप पहुंच नहीं सकते। सही। उन्होंने तो आपको नहीं, कम से कम आप उस एरिया तक आए जहाँ से बिजनेस फ्लो होता है, जहाँ से गांव चलते हैं, जहाँ से गरीब की रोजी होती है। आप उस सेक्टर को अच्छा आइडिया वैसे आपने दिया, लगाना शुरू करें। अदरवाइज ये इसमें विन नहीं कर सकते। फिर दूसरा एक जोश आता है इनको 2-3 दिन के लिए, क्योंकि पेट इनके भी हैं। सही। गुजारे इन्होंने भी करने बिजनेसमैन की तरह। सही। एक जॉब वाला है, उसको 30,000 और ऊपर से वो 3 लाख 4 लाख कमा रहा है। तो अब बताएं, सख्ती अगर ये महीना करेंगे वो तो गया काम से। सही। हमारी इंडस्ट्री बंद होने से हमसे ज्यादा तो दूसरों को फर्क पड़ रहा है। सही बात है कि जिनके मंथली फिक्स थे, जिनके कोई काम थे। अच्छा। तो मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियां खोल देनी चाहिए, खुशहाली है, पर कोरोना के लिए करें। और अभी सिंध गवर्नमेंट कर रही है, देखें उन्होंने ईद के दिन भी खोला रखा जो एक्सपो सेंटर है। जब तक गवर्नमेंट का मेन फोकस टारगेट रही हो, और आप देखें पाकिस्तान में पहले
माशाल्लाह बन गए जहाँ कोरोना वैक्सीन सेल भी हुई, सही, प्राइवेटली भी लगी, सही, जबकि गवर्नमेंट को प्राइवेट का कॉन्सेप्ट ही खत्म करना चाहिए। सही बात है, सही कोई बात। कॉन्सेप्ट ना हो, और आपके पास मेरा ख्याल है 1.5-2 करोड़ वैक्सीन आ चुकी है, और अभी तो मंथ चल रहा है, 1.5 करोड़ तो आपको जर्मनी ने कहा हुआ है, समझे 3 करोड़ आ गई है। शहरी आबादी का जितना भी इनका वोट है, ये कितना होगा जो 18 से अबव है। कुछ लोगों का ये कहना था ना कि फ्री की वैक्सीन पर थोड़ा सा मतलब एतबार भी नहीं होता कि भाई फ्री का लग रहा है। हमारे यहाँ ये भी एक जहन में फुतून होता है कि भाई पैसे भरे तो ये सही उसको लगा के मर जाए, क्या करें, लगानी तो है ना। हाँ सही, पैसे वाले हैं तो चलें जी 50,000 उन्होंने मंगवा लिया, सही सही, वो पैसे वालों को भी जब लाइन नहीं मिली तो उन्होंने वहां पे कर दिया। सही सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक कॉन्सेप्ट तो देना है, इसको बार बार इनको बताना चाहिए, डॉक्टर्स को घरों घरों पे भेजना चाहिए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे ये जाते हैं, बल्कि रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए सबको। अब तो मैसेज के जरिए थ्रू हो जाता है कि सर मैसेज लोग कितने पढ़ेंगे, आपके पास कितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सही सही, आप सुबह उठ के उनको डिलीट कर रहे होते हैं, पढ़ नहीं रहे होते, और जो 2-4 दोस्तों के उनको स्टडी कर रहे होते हैं, यही है ना आला जो आपके साथ हमारे साथ है। इनको अवेयरनेस सोए हुए लोगों को उठाना है, गली गली जाके बेल्स बजा के, दरवाजा खटखटा के। इनके पास एक बहुत अच्छी टीम है, और वो टीम क्या है, पोलियो वैक्सीन वाली। सही सही, उसको यूज करें। तो खान साहब के पास टाइगर फोर्स भी है, वो यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ पता नहीं कहाँ ये फोर्स सुना है, नाम ही सुना है, वैसे काम पता नहीं क्या कर रही है। 12 टाइगर फोर्स भी एक्टिव होती ना, हाँ, तो मैं कहता हूँ अभी तक काम करने की सही सही, लेकिन इनको पोलियो वर्कर्स को यूज कर लेना चाहिए। सही सही सही, उन्हें तजर्बा भी बहुत है, एक्सपीरियंस है, वो डोर टू डोर कैंपेन। सही। माजिब जी, आप आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम में, कोई अच्छा सा मैसेज जो याद रह जाए, आप हमारे प्रोग्राम में आई और अच्छी बात कही गई थी? देखें, मेरा मैसेज तो यही है कि चाहे कोई बीमारी है, कोई काम है, कुछ भी है, अपने फर्ज को देखें और दयानतदारी से काम करें, सही, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और दूसरों की भी सेहत का ख्याल सही रखें। सही सही। केस भाई आखिर में कोई मैसेज? मैं भी यही कहूंगा कि देखें, अपना घर चलाने के लिए दूसरों के घर ना खराब करें। क्या अगर आपका घर चल रहा है, इसका ये नहीं मतलब दूसरे का चल रहा है। सही सही, सबके घरों का सोचें, वाह वाह, अपनी औलाद का सोचते हैं और दूसरों की औलाद का नहीं। आप फीस दे सकते हैं, वो नहीं दे सकते, इसलिए हर इंडस्ट्री को खोल दें। सही, इस इंडस्ट्री से एटलीस्ट 5 से 7 करोड़ लोगों को मूवमेंट मिलती है। बिल्कुल सही बात है, हर चीज़ की सेल ही इसी से है। टाइमिंग रख लें लेकिन खोल लें, सही बात है, खोलें इसको, और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। वी विल नॉट ब्रेक लॉ, और हम तो काम ही नहीं करते जी गलत। हम अगर लीड कर रहे हैं इसको, तो हम पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही सही, हमें बहुत लोग कॉल करते हैं कि जी आप तो चेयरमैन है, आप करवा दें, हमें नहीं करते हैं, क्यों करें हम काम? वी शुड मेक अ सेल्फ एज एन एग्जांपल कि भाई हमने नहीं कोई गलत काम करना, इलीगल कोई इवेंट्स नहीं करने। सही, बहुत शुक्रिया केस मंसूर शेख साहब, आप हमारे प्रोग्राम तशरीफ लाए, बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत शुक्रिया वाजिब जी, आप भी हमारे प्रोग्राम तशरीफ लाए। मोहम्मद अंजार भाई, आपसे आखिर में जाते जाते एक अच्छा सा सॉन्ग दूसरा भी सुनेंगे, मतलब तीसरा चौथा जो भी है, लेकिन सुनेंगे जरूर। सो मरम साईं, तव्हांजी बड़ी मेहरबानी रखत हो, कीमती वक्त सीड़ा अब इजाजत मिल गई है कि थोड़ी सी खुशी हम जो है ना सिंध टीवी से ले जाए, ऐसे तो खुशी खत्म हो गई है, तो खुशी वाला सॉन्ग गाना। अॼु जो प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे, तो सुभाणे इंशाल्लाह आयाती बख़ैर वरी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं, पंहिंजो पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलवारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, बीमारनि जो, ऐं उन्हनि जो ख़्यालु रखिजो, जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन्हे। इरशाद जागीरानी तव्हां खां मोकिलाए थो, जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली, पाण सदाईं गॾु, अल्लाह भाई। लौटा दे फिर वो बातें मेरी, वो यादें मेरी, लौटा दे फिर वो बातें मेरी, वो यादें मेरी, तेरे लिए
के वो रातें मेरी, लौटा दे फिर वो बातें मेरी, वो यादें मेरी, तेरे लिए कटी जाग के वो रातें मेरी, तेरे लिए ये पलछिन सभी वो सांसें मेरी। नींद ना आए तेरे बिना, नींद ना आए तेरे बिना, दिल घबराए तेरे बिना, चैन ना आए तेरे बिना। सुबह सुबह जो पखी अखेर माउडरे थो, हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो, हिन सरजमीन सिंध ते जिए सजो घरे थो, खुशहाली है अमन जो पैगाम, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सिंध।